वो एक पति था, उसकी पत्नी थी, नई नई शादी हुई। जब नई नई शादी हुई तो पत्नी जिद की, भैया हमको थोड़ा कहीं घुमाने ले चलो। 1 साल बीत गया, 2 साल बीत गया, तो बिल्कुल अनशन पे आ गई। नहीं तुम 3 साल हो गया कहते हो, ले कहीं नहीं जाते हो, ले चलो घुमाने। पति देव ने कहा ठीक है, कल शाम को तैयार हो रहना, ऑफिस से आएंगे 4 बजे तक चलेंगे। अब जब पति देव ऑफिस से आए तो बढ़िया 4 चक्का अपनी कार निकाली, पत्नी से कहा आओ बैठो, बैठाया और बैठा कर लेकर भैंसा कुंड चले गए। हाँ, भैंसा कुंड ले गए। पत्नी से कहा आओ चलो, सड़क पर से उतारे, हाथ पकड़े लेकर घाट पर पहुंच गए। तो पत्नी थोड़ी देर कुछ समझ नहीं पाई, फिर बाद में पूछी यहाँ कहाँ लाए, हम तो तुमसे घुमाने के लिए कहे थे। तो पति ने कहा अरे मूर्ख, ये वो जगह है जहां आने के लिए लोग पूरी पूरी जिंदगी बिता देते हैं। तुमको तो हम 30 ही साल में यहां पहुंचा दिए। ये वो जगह है जहां आने के लिए लोग पूरी पूरी जिंदगी बिता दिए, लेकिन हम तो तुमको कल तुमने कहा आज तुमको पहुंचा दिए। देख लो, यही वास्तविक जगह है। वैराग्य तब आएगा, वैराग्य की स्थिति बताया ना, 2 ही स्थितियां हैं वैराग्य की। या तो आत्मा किसी वस्तु से बिल्कुल तृप्त हो जाए कि अब इच्छा शेष ना रह जाए, उसको मतलब बिल्कुल खाते खाते मन भर जाए। या जैसे एक छोटा बच्चा है, लालटेन या लैंप का शीशा जला कर रख देंगे लैंप, तो बच्चा बार बार उस शीशा को पकड़ना चाहता है क्योंकि उसमें से लाइट जल रहा है तो चमक रहा है। लेकिन जब एक बार वो उस शीशे को पकड़ लेगा तो फिर दोबारा कभी नहीं पकड़ेगा, क्योंकि दूध का जला मट्ठा भी फूंक कर पीता है। एक बार छू लेगा तो उसको समझ में आ जाएगा कि छूने वाली चीज नहीं है। कुल मिलाकर के वैराग्य की स्थिति देखिए, हमने कहा ना एक होता है जबरदस्ती और एक होता है स्वतः। वैराग्य की भी 2 स्थितियां हैं। एक तो वो है जो हमने बताया कि जबरदस्ती बार बार उससे ठोकर लगेगी तो आदमी एक दिन ऐसा आएगा कि जो क्या चाहे जितनी प्रिय वस्तु हो उसको उठाकर कहीं किनारे धरी देगा, छोड़ो जाने दो, इससे मतलब न रखो भैया। और दूसरा, आदमी का जी भर जाए, ऊब जाए। इस धरती पर अगर कोई वस्तु है जिससे मन नहीं भरता है तो सिर्फ एक है, भगवान की भक्ति, भगवान का भजन, भगवान का कीर्तन। चाहे जितना वायरल गाना हो, चाहे भोजपुरी हो, चाहे अवधी हो, चाहे फिल्मी गाने हो, बहुत बढ़िया बढ़िया गाने, एक से बढ़कर एक गाने आए। कितने साल चले? 2 साल, 4 साल, 10 साल, 20 साल, 50 साल। एक समय आएगा कि जिनको आज सब लोग बहुत अच्छा कह करके अभी सुन रहे हैं, 10, 20, 50 साल बाद उनको कोई याद नहीं रखेगा। लेकिन 500, 550 साल पहले की लिखी रामचरितमानस ये पुरानी नहीं हुई, ये पुरानी नहीं होती है। आपको बताएं, इसको जितनी बार आप सुनेंगे, एक ही व्यक्ति के मुख से आप इसको 10 बार सुनिए तो आपको 10 बार ये अलग लगेगी। ये भगवान की कथा है, क्योंकि तब व्यक्ति का भाव वैसे ही बनता चला जाता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अर्जुन जीव का कल्याण उस दिन हो जाता है। कल आप लोगों ने सुना कि भगवान कहते हैं, गोस्वामी जी, करऊं सदा तीन कर रखवारी, जिमि बालक राखये महतारे।
लेकिन कब, किन भक्तों की रक्षा करते हैं भगवान मां की तरह? भक्त भी दो होते हैं, एक ज्ञान मार्गी होते हैं, एक प्रेम मार्गी होते हैं। ज्ञान मार्गी बच्चा बंदर का बच्चा और प्रेम मार्गी बच्चा बिल्ली का बच्चा। देखे हैं आप बिल्ली का बच्चा या बंदर का बच्चा? बंदरिया इस घर पर है अगर बच्चे के साथ और उसको यहां से उस घर पे जाना है तो बंदरिया अपने बच्चे को पकड़कर नहीं जाती है। कौन पकड़ता है? बंदर का बच्चा बंदरिया को पकड़ता है। लेकिन आपके घर में अगर बिल्ली ने बच्चा दिया और उसको इस घर से उस घर में अपने बच्चों को शिफ्ट करना होगा तो बच्चा कौन पकड़ कर ले जाता है? बिल्ली। और कहां पकड़ कर ले जाती है? अपने मुंह में, दांत से। इतना तीखा दांत बिल्ली का होता है कि अगर हमारे सर को पकड़कर दबाएगी तो हमारे सर की खोपड़ी में छेद हो जाएगा। लेकिन उसी दांत में, उसी मुंह में, उसी दांत से पकड़कर अपने बच्चे को लेकर जाती है और बिल्ली के बच्चे का एक भी रोंवा टूटता नहीं है। तो भगवान कहते हैं जो प्रेम मार्गी होता है ना, मैं उसकी ऐसी ही रक्षा करता हूं। त्वमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत तत्प्रसादात् परां शान्तिं स्थानं प्राप्स्यामि शाश्वतम्। भगवत गीता में भगवान अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, जो जीव सब प्रकार से, हर तरफ से किसी भी दृष्टिकोण से वो समाज का अधीन न रहे, किसी और के आश्रय पर ना रहे, भौतिक संसार के सहारे के इंतजार में ना रहे, छोड़ दे। सर्वधर्म परित्यज्य, सबका परित्याग कर दे। और ऐसा होकर के जीव जिस दिन मेरी शरण में आ जाता है, यही भगवान कह रहे हैं, त्वमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत। हे अर्जुन, सभी आसरों का परित्याग करके जीव को चाहिए कि पूर्ण रूप से परमात्मा की शरण में चला जाए। और जब परमात्मा की शरण में चला जाएगा जीव, तब उसे क्या प्राप्त होगा? परम शांति प्राप्त हो जाएगी। मन शांत हो जाएगा, मन शांत हो जाएगा, आत्मा तृप्त हो जाएगी और अंततो गत्वा सनातन परम धाम को प्राप्त करेगा, शाश्वत धाम को प्राप्त कर लेगा। हाँ, जैसे कई कई जगहों पर हम लोगों के सामने प्रश्न आता है कि महाराज जी, अभी तो हम 15 साल की आयु है, क्या करेंगे? अभी तो बड़ा समय, अभी तो बचपना है, अभी तो बहुत सब जिंदगी है। भैया अगर यही सोचे होते तो प्रहलाद जी का नाम कोई नहीं जानता। अगर 5 वर्ष की आयु की बात, अच्छा 10 वर्ष आयु की बात सोचते तो ध्रुव भैया को आज कोई याद नहीं करता। शायद अगर यही बात माता पार्वती जी नारद से कही होती तो आज भोले बाबा की पत्नी नहीं होती, क्योंकि 6 वर्ष की आयु में पार्वती मैया ने इतनी कठोर तपस्या किया। परिहर बारी विकार, जो बेल के पत्ते गिर जाते थे सूख के, उन पत्तों को खाकर तपस्या शुरू किया। बाद में उसको भी खाना छोड़ दिया, हवा पी करके तपस्या शुरू कर दिया महाराज। गोस्वामी तुलसीदास जी बड़ी सुंदर सी बात रामचरित में मानस में कहते हैं, ध्रुव शगलानी जपे वहर नामो, ध्रुव सगलानी जपे वहर नामो, ध्रुव सगलानी जपे
जप्यो हरि नाम ध्रुव सगलानि जप्यो हर नाम ध्रुव संगलागी जप्यो हर नाम पायमु चल अनुपम ठामो पायमु चल अनुपम ठामो पायमु चल अनुपम ठामो ध्रुव सगलानि जपे हर नाम। भगवान के पावन नाम ध्रुव सगलान भाव से जपा, ग्लानि से जपा, चाहे जैसे जपेंगे महाराज। तो आज ध्रुव भैया कहाँ है? नक्षत्र लोक में है। हम लोग के यहाँ जब हिंदू रीति से विवाह होता है तो जब सिंदूरदान होता है, सप्तपदी होती है, तो वर कहता है इस मंडप में उपस्थित देव, इस मंडप में उपस्थित अग्निदेव, हमारे कुल देवता, हमारे पितृ देवता, दोनों पक्ष के ब्राह्मण बंधु बांधवों के सहित आकाश में स्थित ध्रुव तारा को साक्षी मानकर मैं तुम्हें अपनी अर्धांगिनी स्वीकार करता हूं। तो वो ध्रुव तारा कौन है? कोई और नहीं, ये वही ध्रुव भैया है जिन्होंने भगवान की भक्ति किया। तो कुल मिला करके भक्ति मैया चैतन्य हुई, ज्ञान वैराग चैतन्य हुए, और वहां पर जब चैतन्य हो गए तो वो क्या करते हैं? श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, इसी कीर्तन का गान करते हुए पूरे वृंदावन में नृत्य कर रहे हैं। आइए दो बार हम सभी लोग भगवान के भक्त के नाम का कीर्तन करते हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। पितु मातु स्वामी सखा हमारे, पितु मातु स्वामी सखा हमारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, 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 हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ
कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। जय जय राधे 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 जय श्री राधे जय श्री राधे जय श्री राधे 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 जय श्री राधे 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 जय श्री राधे 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 जय श्री श्यामा प्यारी राधे जय श्री राधे 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 जय श्री श्यामा प्यारी राधे जय श्री राधे 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 जय श्री श्यामा प्यारी राधे जय श्री राधे 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 जय श्री श्यामा प्यारी राधे जय श्री राधे 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 राधे। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। राधे। और इस प्रकार भगवान नारद ने यह बीड़ा उठाया कि समग्र संसार में पूर्ण रूप से पूरी पृथ्वी पर भगवान की भक्ति का प्रचार और प्रसार करेंगे। आप सभी लोग जानते तो ही हैं कि नारद जी को श्राप है दक्ष का कि आप कहीं भी 2 घड़ी से ज्यादा रुक नहीं सकते हैं। यह नारद जी के लिए बड़ा अच्छा वरदान साबित हो गया कि नारद जी पूरे देश विदेश में घूम घूर कर प्रचार करते हैं। आइए, एक बड़ा सुंदर सा भाव है, थोड़ा सा एक बहुत सुंदर सा बेस, एक बहुत सुंदर सा भगवान का भक्त है। एक ऐसी सुंदर सी कथा है जो हमको इस बात का बोध करा देती है कि हमको उसी को पर्याप्त मान लेना चाहिए जो हमें प्राप्त हो चुका है। जितना भी भगवान ने हमको दिया है, हमको इस जीव को उसी में संतुष्ट रहना चाहिए, क्योंकि हमारे पूज्यपाद गुरुदेव भगवान कहा करते हैं कि जो प्राप्त है वही पर्याप्त है। और जिसने भगवान के लेन देन में दखल किया महाराज, वो सुखी नहीं हो सकता। सूत जी महाराज कथा सुना रहे हैं, कहते हैं सनकादिक ऋषियों, एक बहुत सुंदर सा भक्त है। कहां? एक नदी बहती है, तुंगभद्रा नदी। तुंगभद्रा नदी के तट पर एक बहुत धर्मनिष्ठ, बहुत भगवत भक्त परिवार रहता है, जिस परिवार का मुखिया है, नाम है आत्मदेव। आत्मदेव, आत्म जानासि तस्य आत्मदेव। जो अपने आप को पहचान ले वही आत्मदेव है। उनकी एक पत्नी है, सबकी रहती है। एक पत्नी है, नाम है धुंधली। और कहते हैं जथा नामने तथा गुण। आज हम लोग नामकरण करने के लिए पंडित जी को नहीं बुलाते हैं। आज हमारे पंडित जी तो सबसे बड़े दुनिया के ज्ञानी बाबा है, नाम है गूगल बाबा। हाँ, आज दुनिया के सबसे बड़े बाबा और सबसे बड़े ज्ञानी कौन है? बाबा गूगल देव। बच्चा पैदा हुआ, नाम खोजना है तो गूगल बाबा। घर बना रहे हैं, पंडित जी ने बताया कि आज भूमि पूजन की साइट नहीं है। कहीं महाराज जो इंटरनेट पे तो दिखा रहा था कि 18 फरवरी को साइट है। पंडित जी ने कहा लगन नहीं है शादी की। महाराज उसमें मोबाइल में हमने देखा था तो उसमें दिखा रहा था कि है। नाम का व्यक्ति के जीवन पर बहुत बड़ा असर पड़ता है। धुंधली का पति आत्मदेव जो हैं, वो बहुत बड़े ज्ञानी, बहुत बड़े ध्यानी, बहुत बड़े धर्मी व्यक्ति हैं। लेकिन उसी के विपरीत उनकी पत्नी जो है, उसका नाम क्या है? धुंधली।
और धुंधली को देखा है आप लोगों ने? आप लोगों ने धुंधली को देखा है? किसी ने नहीं देखे हैं? धुंधली कहते हैं संशय को। जैसे ठंडी पड़ रही है, इस समय थोड़ा सा शहर से बाहर निकलिए तो कोहरा है ना, धुंध, यही धुंधली है। प्रकृति में है तो धुंध है, और आत्मा में समा जाए तो धुंधली हो गई। कि हमको भ्रम में रखे, अस्पष्ट ना होने दे। आत्मदेव ज्ञानी है, त्रिकाल संध्या करने वाले हैं, भगवान तत्व को जानने वाले हैं। ऐसे आत्मदेव की पत्नी कुविचारी है, क्योंकि संगत से गुण होत हैं, संगत से गुण जाए, संगत से गुण होते हैं। संसर्गजा गुण दोषा भवन्तु, संगत से ही गुण और दोष दोनों प्रकट होता है इंसान। आज आत्मदेव विचार करते हैं, उनके मन में कुछ शंका उठी, कुछ दुख हुआ। किस बात को लेकर दुख हुआ? आत्मदेव के मन में भाव बना कि कल तक जो ग्रामवासी दूर से देख करके आते थे मेरे पास, प्रणाम करके जाते थे, आज वही ग्रामवासी, अगर मैं मार्ग से जा रहा हूं, रास्ता पकड़ कर जा रहा हूं, सामने से कोई आता है तो अपना रास्ता बदल देता है, मेरा मुख तक देखना पसंद नहीं करता है। लोग लंबा रास्ता ले लेते हैं, लेकिन कोई भी ग्रामीण मेरे घर के सामने से नहीं जाता है। क्या मैं इतना बड़ा अभागा हो गया? क्या मेरा प्रारब्ध इतना गंदा है, इतना खराब है? क्या मेरे पूर्व जन्म के संचित पाप इतने सक्रिय हैं कि मेरे जीवन में यह दुख है? क्योंकि गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, सबसे कठिन जाति अवमाना, सबसे कठिन जाति अवमाना। जाति अवमाना, समाज से बहिष्कृत। पहले के जमाने में लोग समाज से बहिष्कृत कर देते थे। कहीं इनको पंचायत में सजा मिली है कि इनको गांव से 1 साल के लिए बहिष्कृत कर दिया गया। आज से इनका हुक्का पानी बंद। आप खुद से अनुभव करिए, आपके घर में 4 आदमी हैं, अब आप उन 4 लोगों में बराबर बातचीत होती है, लड़ाई होती है, झगड़ा होता है, सब कुछ होता है, क्योंकि अगला गलती करता है, आप उस पर क्रोध करते हैं। उस क्रोध से बड़ी सजा है। अगर कर सकें तो करिए, बड़ा आनंद आपको भी रहेगा और वह व्यक्ति अपने आप अपनी गलती का एहसास कर लेगा। कह करके कराने की जरूरत नहीं है। जिससे आपको क्रोध हो, अगर उसने गलती किया है तो आप उससे बातचीत बंद कर दीजिए। घर में हम तो कहते हैं, जैसे कहते नहीं महाराज बहुत लड़ाक है, घर में पूरा परिवार तंग है, बोल जरा सा बोलो कि लड़ाई शुरू। बोलो ही क्यों भैया, 10 दिन मत बोलो। उसको खाने के लिए मना मत करो, उसको पहनने के लिए मना मत करो, सब कुछ करने दो, जो जहां करना था वैसे करने दो, लेकिन उससे बात ही मत करो। कुछ नहीं करना है, सिर्फ उससे बात आप बंद कर दीजिए। 1 हफ्ता, 10 दिन, 15 दिन के अंदर वो आदमी अपने आप आपके सामने आ जाएगा। क्रोध करना दूसरे की गलती की बहुत सुंदर सजा है जो अपने आप को हम देते हैं। क्रोध, गलती तो सामने वाले ने किया ना, तो उसको दंड मिलना चाहिए, तो हम क्रोध करके काहे अपने को दंडित करें।
क्रोध करने से गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि इस दुनिया में जितने पाप होते हैं कहां से शुरू होते हैं? क्रोध से। क्रोध पाप कर मूल, पाप का जड़ है क्रोध। किसी ने आपको गाली दे दिया, आपको गुस्सा निकल लगी, आपने घर से बंदूक उठाई, सामने वाले को तुरंत गोली मार दिया, वो तो मर गया, उसकी एक पीढ़ी बर्बाद हुई। लेकिन आपने मार दिया, आपकी कम से कम 2-3 पीढ़ी बर्बाद होगी आगे की। उसकी तो वर्तमान पीढ़ी पीछे जाएगी, बर्बाद होगी, लेकिन आपकी तो कई पीढ़ियां बर्बाद हो जाएंगी। आत्मदेव किसी पर क्रोध नहीं करते हैं ना, बिल्कुल क्रोध नहीं किया। लोग उनका चेहरा नहीं देखना पसंद करते। सामने से आ रहे हो, देख लिया कि आत्मदेव आ रहे हैं, तो तुरंत दाहिने बाएं कोई गली पकड़ लेते थे, इधर से उधर से घूमकर निकल जाते थे। आत्मदेव कोई मूर्ख व्यक्ति नहीं है। आत्मदेव पढ़े लिखे ज्ञानी ध्यानी व्यक्ति हैं। बात तो समझ में आ गई महाराज, क्यों हमसे लोग मुझ छिपा रहे हैं? क्योंकि आत्मदेव के पास भगवान ने सब कुछ दिया था, नहीं दिया तो उनके घर में एक संतान नहीं दिया। सब कुछ था, मात्र उनकी पत्नी को मां बनने का सुख नहीं मिला। और ये हमारे समाज की बहुत बड़ी कुरीति है, बहुत बड़ी बुराई है कि हमारे घर में अगर कोई बहन या बेटी या बहू अगर मां नहीं बनती है, तो हम दिल्ली से दौलताबाद, कश्मीर से कन्याकुमारी तक एक भी मंदिर, एक भी बाबा नहीं बाकी लगाते हैं, और सुत उठकर अपनी बेटी का मुंह देखते, कहीं ये उदास तो नहीं है। लेकिन अगर कहीं यही बात पड़ोस के घर में हो जाएगी, तो जरा सी बात बिगड़ेगी तो तुरंत ताना मारेंगे हम, तुरंत उस पर ब्लेम करेंगे। जरा सा आप सोचिए कि जिस समय आप उसको यह कहते होंगे कि अगर ऐसा नहीं होता तो तू बाझिन नहीं रहती, तो आप जरा सोचिए उस औरत पर या उस पिता पर, उस पति पर या पत्नी पर क्या बीतती होगी। शांति कुंज हरिद्वार के परम पूज्य प्रातः स्मरणीय संत जो अब हमारे बीच नहीं रहे, वो लोकवासी हो गए हैं। उनकी एक लाइन थी, बड़ा अच्छा हमको लगता था, उनका एक स्लोगन था कि उन शब्दों का प्रयोग कतई कर जीवन में दूसरे के प्रति ना करें जो आप अपने लिए पसंद ना करें। आत्मदेव इतना दुखी हुए महाराज, उन्होंने वो सोचने, अच्छा देखिए, जब कोई घटना आपके जीवन में होती है तो आप उससे, जब उसके दृष्टि से आप सोचेंगे तो आपके जीवन की बहुत सारी घटनाएं उससे जुड़ती चली जाती हैं। आत्मदेव आज चिंतन कर रहे हैं, भगवान ने मुझे संतान नहीं दिया, चलो मुझे नहीं दिया तो कोई बात नहीं, हमने अपने घर में एक गाय पाली, भगवान ने उस गाय को भी संतान नहीं दिया। मैंने मेरे हाथ से एक नहीं कई वृक्षों का रोपण किया, कई पेड़ लगाए, लेकिन भगवान ने उन वृक्षों को भी बंझा कर दिया। यहां तक कि पितृपक्ष में अपने पितरों के निमित्त दिए गए तर्पण पिंडदान को भी जो कौवे आकर खाते हैं, पितर आते हैं, वो पितर भी थोड़ा बहुत लेते हैं, पूरा वो भी नहीं ग्रहण करते हैं। सबसे बड़ा दुख तो इस बात का मुझे है कि मेरे हाथ से दिया गया भिक्षा भी मेरे दरवाजे से गुजरने वाला भिखारी भी लेना नहीं पसंद करता। इन चीजों को सोच करके आत्मदेव इतना दुखी हुए महाराज, इतना दुखी हो गए हैं कि आज आत्मदेव जैसा ज्ञानी, आत्मदेव जैसा भक्त चरित्र वाला इंसान, जीव आज अपने साथ घात करने चला जाता है, खुद के प्रति आत्मघात करने चला जाता है, आत्महत्या करने की नीयत से घर से बाहर चले जाते हैं महाराज। और आत्मदेव
नदी के तट पर आकर के ऊंची पहाड़ की चोटी पर खड़े हो गए हैं। जैसे ही वहां से छलांग लगाने का प्रयास करते हैं, एक संत भगवान का उसी समय वहां आगमन हो जाता है महाराज। और इधर ये छलांग लगाने चलते हैं, संत महात्मा ने हाथ पकड़ लिया, कहा, अरे ब्राह्मण देव, क्या करने जा रहे हैं आप देखने से तो लगते हैं कि कोई बहुत बड़े ज्ञानी हैं, कोई संत है प्रभु। आप जैसा ज्ञानी, आप जैसा ध्यानी भक्त महात्मा ब्राह्मण पुरुष अगर ये कर्म करेगा तो साधारण जनता, जन साधारण क्या करेगी? दुख से घबरा करके अगर आप आत्महत्या कर लेंगे तो जन साधारण क्या करेगा? आप जानते हैं दुनिया का सबसे बड़ा पाप नहीं, सबसे बड़ा जघन्य अपराध अगर कोई है तो आपके साथ घात करना। सब कुछ करिए लेकिन कभी जीवन में आत्मघात के बारे में सोचना भी पाप है, आत्महत्या करना भी पाप है। पाप ने संत तो कहते हैं कि जघन्य अपराध है जिसके लिए क्षमा भी नहीं मिलती है। आत्मदेव सजल नेत्र, हाथ आंख से आंसू गिर रहा है, हाथ जोड़ करके उस महात्मा के चरणों में गिर गए, बोले, महाराज मेरा नाम है आत्मदेव, मेरे जीवन में भगवान ने सब कुछ दिया लेकिन नहीं दिया तो मात्र एक संतान नहीं दिया, और ऐसा न होने के कारण समाज में लोग मेरा मुख तक देखना पसंद नहीं करते। बोले, मैंने एक गऊ पाली, उस गऊ ने भी संतान नहीं जना, मेरे द्वारा लगाए गए वृक्षों में फल नहीं आते महाराज। इतना अभागा, इतना दुर्भागा व्यक्ति मैं हूं, इतना पापी हूं, तो ऐसे व्यक्ति को, ऐसे मनुष्य को इस धराधाम पर रहने का कोई अधिकार नहीं है, मुझे मर जाने दीजिए। महात्मा रोकते हैं, कहते हैं, महाराज आत्मदेव जी, संतान नहीं है इसलिए आप आत्महत्या करने जा रहे हैं। संततेह सगरो दुख माप वांग पूरा, तथा संतान के हो जाने से सुखी हो जाना कतई प्रमाणित नहीं होता कि संतान हो जाने से आप सुखी हो जाएंगे। संतान के हो जाने से घर में आपका समाज में सम्मान बढ़ जाएगा, इस बात की कतई कोई प्रमाणिकता नहीं है। हाँ, इस बात की प्रमाणिकता जरूर है, यह बात जरूर सिद्ध होती है। रे मुंचादय कुटुंबांसा सन्यासे सर्वथा सुखम। इस धरती पर राजा बौक के पुत्र सगर, राजा अंग के पुत्र बेन, इन लोगों को संतान के कारण जीवन में कितना दुख झेलना पड़ा है, यह प्रमाणित है कि संतान होने के बाद व्यक्ति को कितना दुख झेलना पड़ा, लेकिन न होने से या होने से सुख हो जाए यह सिद्ध नहीं होता। क्योंकि जानते हैं इंसान सुख दुख और कहीं से नहीं मिलता है, स्वामी जी कहते हैं, निज कृत कर्म भोग जन ताता। हम अपने कर्म का ही फल भोगते हैं, हमें कोई सुख दुख नहीं देता। क्योंकि इस धरती पर दुनिया का सबसे बड़ा हितैषी अगर हमारा कोई होता है इस भौतिक संसार में, तो वो है हमारे जन्मदाता माता और पिता। और आध्यात्मिक जगत में हमारे सद्गुरुदेव भगवान, जिनकी वाणी को हम अपना माध्यम बना करके इस भव से पार चले जाते हैं। लेकिन आत्मदेव कहते हैं, महाराज या तो आप मुझे संतानवान होने का आशीर्वचन दीजिए या तो मुझे छोड़ दीजिए, मैं आपके सामने ही अभी जान दूंगा। कहते हैं, आप क्यों इतनी जिद कर रहे हैं, संतान के लिए प्राण त्यागने की बात क्यों करते हैं महाराज? आत्मदेव कहते हैं कि हे ब्राह्मण देव, धिग जीवितम धिग जीवितम
जीवितं प्रजाहीनं धिग्गृहं च प्रजा विना धिग्धनं च नपत्यस्य धिग्कुलं संततिर्विना। आत्मदेव कहते हैं प्रभु धिग जीवितम प्रजाहीनम, ऐसे राज्य को धिक्कार है, ऐसे राजा को धिक्कार है जिसके राज्य में प्रजा ना हो, ऐसे कुल को, ऐसे धन को, ऐसे घर को, ऐसे परिवार को धिक्कार है जिस धन को भोगने वाला ना हो, जिस घर में परिवार ना हो, जिस घर में वंश ना हो, ऐसे कुल को धिक्कार है। तब उस ब्राह्मण देव, उस संत महाराज ने उन आत्मदेव की बात को सुन करके उनसे कहते हैं कि हे आत्मदेव जी, मैंने आपके मस्तक की लकीरों को पढ़ा है और आपके माथे की लकीरों में साफ साफ लिखा है, आज नहीं आपके तो अभी अगले 7 जन्म तक संतान का सुख नहीं। आपको बताएं, हम लोगों के जीवन में जब कहीं दुख आता है तो हम परमात्मा को दोष देते हैं, काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगा रहे। लेकिन एक बात स्पष्ट रूप से आप समझ लीजिए, हमारे जीवन में दुख जो आता है वो इस बात का प्रमाण है कि आपने प्रारब्ध में बहुत पाप किए हैं और जीवन में दुख का आना, पाप का घटना, ये दोनों एक साथ चालू होते हैं। हमारे जीवन में संकट आए, हमारे जीवन में परेशानी आए तो हमें इस बात को लेकर के संतुष्ट होना चाहिए, चलिए ठीक है, अच्छा है, जितना कर्म का पिछला खराब हिसाब किताब है वो इस जन्म में पूरा हो जाए तो शायद आगे का जन्म हमारा सुखी हो जाएगा। आत्मदेव कहते हैं कि प्रभु आपके इस ज्ञान से मेरा दुख दूर नहीं होगा। जैसे आपकी गाड़ी से आप कहीं जा रहे हैं, चौराहे पर आपकी गाड़ी में एक कील लग गई, गाड़ी आपकी पंचर हो जाएगी और पंचर हो जाएगी तो हवा निकल जाएगी। अब आपको पंचर वाला चाहिए, आप ढूंढ रहे हैं, गली में एक आदमी आपसे मिला, बोला भैया काहे परेशान है? बोले भैया हमारी गाड़ी पंचर हो गई, हमको इसमें हवा भरवाना है। अब अगर उस समय कोई आकर आपसे ये कहे भैया हवा के लिए क्यों परेशान है, हवा तो हर जगह विद्यमान है, कहीं से भर लीजिए, आपको कैसा लगेगा? यद्यपि वो जो कह रहा है वो सत्य है, हवा हर जगह है। हवा की प्राप्ति होगी लेकिन उसके लिए एक साधन बनाया गया कि उसके माध्यम से हवा हमको मिलेगी तो हमारा वाहन चलने योग्य होगा। आत्मदेव कहते हैं कि हमें इन वचनों से सुख नहीं मिलेगा, हमें सुख दुख उस दिन हमारा कटेगा दुख जिस दिन हमें संतान हो जाएगी। आप कुछ करिए। तब उस संत ने तस्याग्रहं समालोक्यं फलमेकं सदत्तमा। उस संत ने उनके आग्रह को, उनके अनुरोध को देखते हुए एक फल, सुंदर सा एक फल प्रकट किया अपनी झोली से और निकाल करके दे दिया। अच्छा, सत्संग के बाद या कथा के बाद ही या पूजा के बाद ही प्रसाद क्यों मिलता है? प्रसाद पहले भी तो दिया जा सकता है। आरती के पहले प्रसाद मांगिए तो जिसके घर में पूजा हो तुरंत कहता भैया अभी आरती हो जाने दीजिए।
क्योंकि फल तो तभी मिलेगा ना जब कर्म पूरा होगा। सत्संग का फल ही तो, सत्संग में जाने पर फल तो मिलना निश्चित है महाराज, चाहे वो किसी रूप में मिले, प्रत्यक्ष मिले या परोक्ष मिले, फल तो मिलना ही मिलना है सत्संग का। आपको फल दिया आत्मदेव के हाथ में और कहा महात्मन यह फल आप अपनी पत्नी को दे दीजिएगा और बोलिएगा कि इसको खा लेगी, इसके खाने का फल ये होगा कि उसे संतान हो जाएगी। आत्मदेव चलने लगे। उस महात्मा ने कहा महाराज एक बात और, अगर आपकी पत्नी ने 1 साल तक सत्य, शौच, दया, दान ये कर्म किए, 1 वक्त का भोजन किया और जमीन पर सोई, ऐसा अगर कर्म, ऐसा व्रत धारण करेगी तो जो भी संतान होगी वह संस्कारी होगी, धार्मिक प्रवृत्ति की होगी। आत्मदेव बड़ा खुश हुए महाराज, क्योंकि अंधे को क्या चाहिए? 2 नेत्र। बड़ा खुश हो गए, चले आए और फल ला करके अपनी पत्नी के हाथ में रख दिया। उसकी एक बहन है, वह स्वार्थ में लगी हुई है। स्वार्थ किस बात का है? आत्मदेव के संतान नहीं है, 2-4 बीघा खेती बाड़ी है, घर द्वार है, सोची कि अगर इनका वंश नहीं चलेगा तो अंत में मरते समय इतनी सेवा कर देंगे कि खुश होकर के जमीनियां हमी को बैनामा कर देगी। आ गई, बहन प्रसाद आया, दे दो हमको भी। नहीं नहीं, ये प्रसाद तुम्हारे लिए नहीं है, यह प्रसाद किसी ब्राह्मण ने दिया है और यह कह करके दिया है कि ये जो प्रसाद है, ये प्रसाद खाने से मुझे संतान होगी। हाँ, कहती है रे बहनी, कहीं सेब खाने से, केला खाने से, अनार खाने से बच्चा पैदा होता है, कहीं फल खाने से बच्चा पैदा होता है। अरे ये तो पंडित जी लोगों का ढोंग है, बाबा लोगों का ढोंग है, ऐसा नहीं होता है। धुंधली कह रहे नहीं, हमारे पति जी देव ला कर दिए हैं, तो मुझे तो खाना चाहिए। बोली हो सकता है हो जाए। तो फिर वो समझाने लगी, देखिए माया जो होती है, बुराई थोड़ा चमकदार ज्यादा होती है। बुराई चमकदार ज्यादा होती है, बुराई अपनी तरफ आकर्षित ज्यादा कर लेती है, बुराई अपनी तरफ आकर्षित जल्दी कर लेती है। कहती है अगर इस फल के खाने से संतान हो जाएगा तो तुम एक काम करो, तुम्हारे घर पर जो गाय बंधी है उसके भी कोई संतान नहीं है, तो ये फलक ले जाकर के तुम गाय को ही खिला दो। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, हाँ हाँ, स्त्रियों का जो स्वभाव है न कैसा है, अवगुण आठ सदा ओर रही, अवगुण आठ सदा ओर रही, सारी सुभाव सत्य सब कही, नारी स्वभाव सत्य सब कही। माताओं में आप लोग इस बात को लेकर के कतई रोष मत करिएगा, क्रोध मत करिएगा। रावण जिस समय राम जी के हाथों जख्मी हालत में मरणासन्न पड़ा था,
तो राम जी ने उससे लक्ष्मण जी को भेजा था कि कुछ सीख लेकर आओ। लक्ष्मण गए तो नहीं दिया, बोला राम को बुलाओ। राम आए तो राम से कहता है कि राम, तुम युद्ध इसलिए जीत गए कि तुम्हारे साथ तुम्हारा भाई खड़ा था, और मैं युद्ध इसलिए हार गया कि मेरा भाई तुम्हारे साथ खड़ा है। नहीं तो तुम मुझसे किस बात में बड़े हो, जरा बताओ। तुम्हारे पास एक महल है कनक भवन, जो स्वर्ण महल है, मेरे पास पूरी लंका सोने की है। तुम धन में भी मुझसे बड़े नहीं हो, तुम बुद्धि में भी मुझसे बड़े नहीं हो, क्योंकि तुम्हारे पास एक सर है तो एक ही बुद्धि है, मेरे पास एक साथ 10 बुद्धि है। तुम्हारे पास 2 हाथ, मेरे पास बाहुबल भी ज्यादा, मेरे हाथ में ही भी। तुम्हारा परिवार 3 भाई में 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती, धन, बाहुबल, किसी में तुम मुझसे बड़े नहीं हो। ज्ञान में मैं तुमसे बड़ा हूं। दोनों ज्ञानी हैं। देखिए इस पर समस्या थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि राम कथा नहीं है इसलिए ज्यादा चर्चा नहीं करूंगा। ज्ञानी राम जी भी हैं, ज्ञानी रावण भी है, लेकिन दोनों के ज्ञान में अंतर है। एक को किसका ज्ञान है? एक को अपने बल का ज्ञान है, अपने ज्ञान का ज्ञान है, और एक को धर्म का ज्ञान है। ज्ञान दोनों को है। इसलिए रावण कहता है मैं इसलिए तुमसे पराजित हुआ राम, इसलिए कतई इस बात को मत सोचना कि रावण से रावण पराजित हुआ, राम से नहीं। रावण पराजित हुआ तो एक पतिव्रता स्त्री से पराजित हुआ, रावण पराजित हुआ तो अपने भाई के कारण पराजित हुआ। राम, लेकिन मैं तुम्हें अच्छी बताता हूं, स्वभाव सबका अंदर स्त्रियों के 8 गुण होते हैं जो जना साथ। राम ने साहस अनिता चपलता माया, साहस अनित चपलता माया, चपलता माया, भय अविवेक असोच अदाया, भय अविवेक असोच अदाया, असोच अदाय, असोच अदाय। कौन कौन अवगुण है? साहस, अनित, चपलता, माया। 4 भय, अविवेक, असौच, अदाया। ये 8 अवगुण बताए। अपवित्रता, अपनी बहन के बहकावे में आ जाती है। आज उसकी बहन ने वही काम किया जो त्रेता में मंथरा ने किया था। कैकेयी को समझाते हुए जब कैकेयी ने कहा अब ज्यादा बोलोगी तो तेरी जीभ पकड़कर खिंचवा लूंगी, मेरा घर फोड़ना चाहती है। तब मंथरा ने कहा अच्छा, हमने तुम्हारा भला देखा, तुम्हारा भला सोचा, तो तुमने मेरा नाम रख दिया घर फोड़नी। अरे मैं तो तुम्हें आगाह करने आई थी, क्योंकि जिस भरत को गोद में खिलाया था उस भरत को दासता करते कैसे देख सकती थी मैंने, इसलिए तुमको समझाने आई थी। कहे सी कथा सत सवति के। अब बहनों की कथा नहीं कर रही है, अब कुबरी बहका रही है कई को। अच्छा देखिए, जब कोई आपको गलत मार्ग पर ले जाएगा तो बड़ी अच्छी अच्छी बात बताएगा, अरे कहीं कुछ नहीं, चलो जुआ खेलने चलते हैं,
100 लगाओ 500 मिलेगा। हम परसों गए थे, देखो इतना जीत कर आए हैं, फलाने देखो वो इतना हारने वाले का नाम नहीं लेगा कि देखो फलाने का घर द्वार सब हारिया है। तो आज वो भी समझा रही है, अरे बहन अगर फल खाने से बच्चा होगा तो गाय को खिला दो, गाय बच्चा दे दे। चलो मान लिया कि बाबा की बात सही है, अगर कहीं फल खाने से बच्चा हो जाए तो पहली चीज तो होगा नहीं। अगर तुम्हारी बात पर मैं विश्वास कर भी लूं कि नहीं हो जाएगा, तो जो तुम्हारी इतनी सुंदर सी शरीर है ना, अच्छा वास्तविकता है, ये सत्य भी है, एक स्त्री पूर्ण रूप से स्त्री उस दिन बनती है जब वह मां बन जाती है, क्योंकि मां बनने के लिए स्त्री अपना सब कुछ त्याग देती है, अपना रूप, अपना सौंदर्य, अपने शरीर की सुडौलता, सब कुछ वो त्याग देती है। वही उसको समझा रही कि बहन चलो मान लिया कि संतान हो भी गया, अगर संतान हो जाएगा तो विद्वान कहते हैं कि जिस समय कोई संतान जन्म लेती है उस दिन, उस समय, उस घड़ी पर कई माताएं तो बच्चे को जन्म देने के समय अपने प्राणों से हाथ धो बैठती हैं, और तुम्हारे जो सुंदर सुडौल शरीर है, इस शरीर की सुंदरता बिगड़ जाएगी, तुम्हारा शरीर सुंदर नहीं रह जाएगा। जिस समय मां बच्चे को जन्म देती है उस समय 1000 बिच्छुओं के मारने का दंड, जो पीड़ा होती है, दर्द होता है, वो दर्द होता है। इतना दर्द कैसे तुम बर्दाश्त करोगी? अरे मैंने तो सुना है कि जन्म देते समय माताओं की जान तक चली जाती है, उसको सिर्फ भयभीत। अब वो आ भी गई बहकावे में महाराज, वो फलवा ले जा करके गाय को खिला देती है, और गाय का फल खा लिया गाय ने। कहते हैं संत का दिया हुआ वचन ब्रह्म वाक्यम जनार्दन, भगवान की आवाज होती है। कौन? जो ब्राह्मण की वाणी से निकल जाए। एक त्रिकाल संध्या करने वाले संत के मुखार बिंदु से वाणी से निकलने वाला हर शब्द अगर उसके आत्मा से है तो वो शब्द ब्रह्म वाक्यम जनार्दनम, वो भगवान विष्णु की आवाज है। क्योंकि नारद ने श्राप दिया, नारद ने कईयों को श्राप दिया, यहां तक रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि वृथा न जाए देव ऋषि बानी। देवताओं का वचन, ब्राह्मणों का वचन और ऋषियों का वचन कभी निष्फल नहीं होता है। गाय ने बच्चा जन्म दिया, बच्चे का कान जो है वो किसकी तरह है? गाय की तरह। अच्छा, इधर इसकी बहन ने कहा, बहन मान लो 2-3 महीना 4 महीने के बाद स्त्रियों के शरीर से मालूम होने लगता है कि स्त्री के गर्भ में बच्चा है। कैसे अपने पति से झूठ बोलूंगी? सामने दिखेगा। बोली तुम परेशान ना हो, कुछ बहाना करके तुम मेरे साथ चली चलना, और मेरा जो बच्चा होने वाला है वो बच्चा मैं तुमको दे दूंगी, ला करके अपने पति को दे देना, ये तुम्हारा बच्चा है। और ऐसा ही हुआ महाराज। कहते हैं बांस की जड़ में बांस ही पैदा हो सकता है। बोया पेड़ बबूल का तो फिर आम कहां से हो? दुष्ट की संतान है, कपटी का संतान है तो वो भी दुष्ट ही तो होगा। क्योंकि दुहावली में गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, भक्त बीज पलटे नहीं जो जुग जाहि अनंत, ऊंच नीच उपजय भले पर हो ही संत कहूं संत। संत का प्रसाद है। गाय एक जानवर है, जानवर के गर्भ से जन्म लेने के बाद भी वह संत होकर के ही पैदा हुआ, और एक इंसान का बच्चा है
जो दुष्ट हो गया। आत्मदेव दोनों को थोड़ा बड़े हुए, दोनों को गुरुकुल भेजा पढ़ने के लिए। वहां से पढ़ करके गोकर्ण भैया तीर्थ में पढ़ने चले गए, वेद अध्ययन करने चले गए। वहीं उसी विद्यालय में, उसी गुरुकुल में धुंधकारी नाम है, क्योंकि गाय का पुत्र है, कान गाव गाय की तरह है, तो आत्मदेव ने नाम रख दिया गोकर्ण। जब धुंधली को बुलाया, कहा मेरे बच्चे को ले आओ, उसका नामकरण करो, तो उसने कहा आपकी गाय का बेटा था, आपने नाम रख दिया, यह मेरा बेटा है, इसका नाम मैं रखूंगी। तो नाम रखा भी कैसा? जैसा अपना नाम वैसे उसका नाम। इधर धुंधली हो गई, उधर धुंधकारी हो गया। इधर धुंधली और उधर धुंधकारी। गोस्वामी तुलसीदास जी दोहावली में कहते हैं, नाम जपत बिटिया भली, विमुख भलो नहीं पूत। नाम जपत बिटिया भले, विमुख भलो नहीं पूत। शबरी तो बैकुंठ गए, धुंधकारे भयो भूत। नाम जपत बिटिया भली। सबरी मैया कुछ नहीं जानती थी। सबरी मैया कहती हैं, अधम ते अधम, अधम मैं नारी, मैं अधमों में अधम नारी हूं। आपका इतना स्नेह मुझ पर। भगवान ने कहा, मानहु एक भगति कर नाता, बस एक ही नाता मानता हूं, एक भक्ति का। चाहे बना लो, चाहे बेटा बन जाओ। आज आत्मदेव का एक बेटा पढ़ करके वेद अध्ययन करने चला गया, दूसरा बेटा विद्यार्थियों से मारपीट करता है, विद्यार्थियों से लड़ाई करता है। मन इतना बढ़ चुका है, अब वो गुरुजनों पर भी हाथ उठाने लगा। गुरुजनों ने उसको आश्रम से निकाल दिया। फिर उसने कहा, अब पढ़ने लिखने की जरूरत नहीं है। एक जगह हम लोग कथा कर रहे थे, छोटे छोटे ऐसे बच्चे खेल रहे थे, छोटे भी नहीं थे, थोड़ा बड़े थे, 10-12 साल के, बहुत बदमाशी करते थे। तो हम लोगों ने पूछा, हमने, क्यों भैया किस क्लास में पढ़ते हो? तो किसी ने कहा महाराज 5वीं में पढ़ते हैं, किसी ने कहा 6वीं में पढ़ते हैं, कोई 7वीं में था। तो जब सारी बात हो गई तो उसमें एक बालक खड़ा था, नहीं बोल रहा था, तो उससे हमने पूछा, खूब बड़े बड़े, मतलब अब उन क्या ही कहें उस बच्चे के लिए। तो जब उससे पूछा, भैया तुम नहीं पढ़ने जाते हो? तो उस बच्चे ने बड़ी अच्छी बात कही, हमको सुन के बड़ा हंसी आया। कहें महाराज पढ़े लिखे थे घाटा, कहें महाराज पढ़े लिखे थे घाटा, और भैंस चराए माठा। मैं कहा वाह भाई, कौन बिरादरी? कहन महाराज यादव जी हनम के बात तो ठीक, तुम भैंसिन चराओ। फिर पढ़े लिखे से घाटा और भैंस चराए माठा। वो बाहर आ गए। फिर इन्होंने दोबारा प्रयास नहीं किया कि मैं पढ़ने जाऊं, और जब दोबारा नहीं पढ़ने जाने को मिला तो धीरे धीरे संगत बिगड़ती गई। देखिए, बच्चों को सुधारने का एक अवसर होता है, सही समय पर सही जगह उनको टोक दिया जाए, उनका मार्ग अवरुद्ध कर दिया जाए। नहर का पानी तब तक रोक पाना संभव है जब तक वो थोड़ा थोड़ा है, शुरुआत है। जब वही कटान बढ़ जाएगी तो आप उसको रोक नहीं पाएंगे महाराज। अब वो इतना कुसंगति में पड़ गया कि मांस खाने लगा, मदिरा पीने लगा, गांजा पीने लगा, बीड़ी सिगरेट जितने ऐब थे सब करने लगा, और तो और वह वैश्यालय तक जाने लगा। इंसान को धन की कमी कब होती है? हम सभी लोग यहां बैठे हैं, जरूर 2-4 दिन में एक बार चर्चा जरूर करते हैं, बड़ी महंगाई हो गई है।
50,000 महाराज 50,000 कमाते हैं, लेकिन तब भी दिक्कत है, पूरा नहीं पड़ता है। बात तो सही है, पूरा नहीं पड़ता और नहीं पड़ेगा, पूरा पड़ता भी नहीं है और पूरा पड़ेगा भी नहीं। जानते हैं क्यों? धन की कमी को पूरा करने का सबसे सरल, सबसे सीधा उपाय है, अपनी आवश्यकताओं को कम कर लीजिए। अपनी आवश्यकताओं को कम कर लीजिए, धन की कमी अपने आप खत्म हो जाएगी आपकी। हम भैया साइकिल से चलते हैं, ठीक है, हम 4 बाग जाना है 15 किलोमीटर, हम 1 घंटा में पहुंचेंगे, ठीक है। हम बुलेट से नहीं चल पाएंगे, क्योंकि 100 रुपए का पेट्रोल भरा पाना हमारे सामर्थ्य के बाहर है। हमारे गुरुजी कहते हैं, बेटा जीवन में सुखी होने का एकमात्र उपाय है, एक सूत्र आप अपना लीजिए, जीवन में सुख का अनुभव करने लगेंगे। ये सूत्र है, निगाह नीची और सोच ऊंची। नजरें नीची रहे, सोच हमेशा ऊंची हो, क्योंकि जब नजर नीची होगी तो आपको ठोकर नहीं लगेगी, सोच ऊंची होगी तो आप हमेशा ऊपर ही बढ़ते जाओगे। आप साइकिल से जा रहे हैं तो आप पैदल वाले को देखिए, अरे हमारे पास तो साइकिल है, ये तो बेचारा पैदल पैदल 4 बाग जा रहा है। लेकिन साइकिल से जा रहे हैं, बुलेट वाले को देखेंगे तो साइकिल का भी आनंद नहीं ले पाएंगे। ये वैश्यालय जाने लगा, इसकी जरूरतें इतनी बढ़ गई कि एक दिन अपनी मां के गले का कंठहार छीनने का प्रयास करता है, मंगलसूत्र छीनने का प्रयास करता है, मां विरोध करती है तो मां पर हाथ उठा देता है। इससे दुखी होकर के आंगन में ही कुआं है, मां उसी कुएं में कूद करके अपनी जान दे देती है। इसलिए कहते हैं, बुजुर्ग कहा करते थे कि संतान ना हो तो मात्र एक दुख है कि मैं बे औलाद हूं। संतान नहीं है तो कितना दुख, एक। हो करके मर जाए तो 2, लेकिन हो जीवित रहे और नालायक निकल जाए, कुसंस्कारी निकल जाए तो फिर दुखों की सीमा नहीं है महाराज, रोज 1-2 दुख मिलना है। मां मर गई, यह वेश्याओं की संगत करने लगा। एक दिन पिता आत्मदेव पर भी इसने हाथ उठाने का प्रयास कर दिया, क्योंकि वैश्यालय में जाना है, जरूरतें ज्यादा हैं, धन कम है, तो धन तो चाहिए कहीं ना कहीं से, चाहे जायज तरीके से मिले या नाजायज मिले, धर्म से मिले या अधर्म से मिले, धन की आवश्यकता है। जिसको मदिरा पीना है उसके लिए 200 रुपए शाम को चाहिए, चाहे वो चोरी ही करेगा लेकिन करेगा जरूर। क्योंकि हमने देखा है, सुना है कि जो नशा करने वाले लोग होते हैं वो अपना खून तक बेच देते हैं नशा लेने के लिए। आज आत्मदेव के ऊपर भी उसने हाथ उठा दिया महाराज, और जब आत्मदेव पर उसने हाथ उठा दिया तब आत्मदेव को याद आया महाराज, ओह उन महात्मा ने जो कहा था बिल्कुल सत्य कहा था, संतान होने से सुखी होने का कोई संबंध नहीं है। रोते हुए घर के बाहर निकल रहे कि आज पक्का जान दे दूंगा। उसी समय आत्मदेव जी आंगन से बाहर निकल रहे हैं, उसी समय बड़ा पुत्र गोकर्ण भैया वेद अध्ययन करके अंदर आ रहे हैं तीर्थ से। पिताजी प्रणाम। अब अपने बड़े संस्कारी पुत्र को देखने के पश्चात आत्मदेव का गला भर आया। वो अपनी बाणी से बेटा खुश रहो भी नहीं कह पाए, आत्मदेव गोकर्ण भैया को पकड़ करके रोने लगे महाराज, और कहते हैं बेटा आज तुम्हारे भाई ने मुझ पर हाथ उठा दिया। तब गोकर्ण भैया कहते हैं पिताजी ये संसार ही है, संसार में तो सब कुछ स्वार्थ पर चलता है, या कुछ
बात नहीं है। ये जो दुनिया है, जागते रहना, मुसाफिर जागते रहना, नगर में चोर आए हैं। आप चैतन्य रहेंगे तो ठीक, नहीं तो 10 दरवाजे हैं हमारे अंदर इस चोर के अंदर जाने के। आत्मदेव समझाते हैं, पिताजी कोई बात नहीं, आप उसके लिए अपने आप को दोषी मत मानिए। क्या करें? बोले अब आप चौथे पन्ने में हैं, सबसे उत्तम मार्ग है, चिंता को छोड़िए और चिंतन को अपना लीजिए। चिंता छोड़ करके चिंतन अपना लीजिए। महाराज आत्मदेव यह बात सुन करके चल पड़े हैं, और क्योंकि गोकर्ण भैया ने उनको समझाया, अब बहुत तो सुंदर सी बात समझाई है। अब कहते हैं गोकर्ण भैया, संसार के लोगों से आसान किया करना, 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 यहाँ कोई नहीं अपना, यहाँ कोई नहीं अपना, सीताराम कहा करना, यहाँ कोई नहीं अपना, भाव से सीताराम कहा करना, संसार के लोगों से। राधे राधे और जीवन के समंदर में तूफान भी आते हैं, जीवन के समुंदर में तूफान भी आते हैं, जो हरि के सहारे हैं प्रभु आप बचाते हैं, जो हरि के
प्रभु स्वयं ही आएंगे। आप प्रेम से बुलाइए, प्रभु स्वयं ही आएंगे। तुम याद किया करना, प्रभु स्वयं ही आएंगे। आएंगे तुम याद किया करना, संसार के लोगों से आशा न किया करना, संसार के लोगों से। लेकिन मत भूल ये गाना, मत भूल ये माया के माया के शब्द से दिन रात ना कोई नहीं बना। राधे श्याम का कर श्याम करना संसार
की कमी हुई, चोरी करने लगा और चोरी करते इतना साहस बढ़ गया कि राजमहल तक चोरी करने पहुंच गया। राजा के घर में चोरी कर लिया। वेश्याओं ने देखा कि राजघराने से चोरी करके बहुत सारा हीरा लाया है, सोची चोरी राजा के यहाँ किया है, आज नहीं तो पकड़ा जाएगा और हम भी इसके साथ पकड़ लिए जाएंगे, जेल जाना पड़ेगा। ऐसा करते हैं, न रहेगा बांस और न बजेगी बांसुरी। एक बार कही जाती है कि जिसके लिए चोरी करो सबसे पहले चोर नाम वही देता है। उन वेश्याओं के लिए उसने चोरी किया और वही 5 वेश्याओं ने मिल करके उसी के घर में उसका गला दबाकर उसकी हत्या कर देती हैं और हसायपूर्ण रूप से मरा भी नहीं था, उसी के अंगन में ही उसको दफन कर दिया और सारा धन लेकर चली। ये प्रेत गया। गोकर्ण भैया तीर्थाटन करके आए, पता लगा कि तुम्हारे भाई की मृत्यु हो गई है, तो गोकर्ण भैया ने गए तीर्थ आदि किया, गया श्राद्ध किया, सब कुछ किया, फिर चले गए तीर्थाटन। कुछ समय बाद लौट कर अपने घर को आए, तो जब अपने घर पर गोकर्ण भैया आते हैं, अपने घर के आंगन में विश्राम करते हैं, तो भयंकर बवंडर के साथ अजीब अजीब सी आवाजें सुनाई पड़ी और आवाज आती, भैया मैं कहा तो रहा है धुंधकारी कि मैं तुम्हारा भाई धुंधकारी हूँ, मैं प्रेत योनि में पड़ा हूँ। इस 84 लाख योनि में सबसे दुखदाई योनि कोई अगर होती है तो प्रेत योनि होती है। क्या आपको तब पता लगेगा जब आप कभी गरुड़ पुराण सुनेंगे। कभी गरुड़ पुराण अगर आप सुनेंगे तो आपको अनुभव होगा। हम बताया था ना पहले दिन कितना बड़ा जीव इस शरीर के अंदर एक दूसरा शरीर भी है, वो इतना बड़ा जो शरीर है ना वो सब भोगता है, उसको भूख भी लगती है, प्यास भी। आवाज कुछ समझ में नहीं आती क्योंकि वो प्रेत है। प्रेत कभी स्थिर नहीं हो सकता। प्रेत में मतलब क्या होता है, आदमी कहता नहीं कि भटकती हुई आत्मा भटक रही है, वही प्रेत रहता है। वह वार्ता करना चाहता है लेकिन कुछ भी स्पष्ट नहीं होता है, बवंडर है, बड़ी गर्जना होती है। भैया ने सुना, उन्होंने अपने कमंडल से निकाला ब्रह्म गायत्री का पाठ करके फेंक दिया और आदेश कर दिया कि तो जो कोई है एक दिशा में एक स्थान पर स्थित होकर मुझसे बात करे। और जब स्थित हो गया तो धुंधकारी बड़े सुंदर भाव में कहता है कि भैया अहम भ्राता त्वदीयोऽस्मि धुंधकारेति नाम। भैया मैं कोई गैर नहीं हूं, मैं तुम्हारा भाई हूं। धुंधकारी नाम, मैं तुम्हारा भाई हूं, मेरा ही नाम धुंधकारी है, लेकिन मैं प्रेत योनि में हूं। आत्मदेव का पुत्र गोकर्ण पूछता, भैया तू मेरा भाई है ब्राह्मण होकर के प्रेत योनि में कैसे, ये आश्चर्य कैसे हो गया? तो कहता है भैया स्वकीय नैव दोषेण, इसमें किसी का दोष नहीं है, मैंने मेरे अपने कर्म के द्वारा अपने ब्रह्म तत्व का विनाश कर दिया है और आज प्रेत योनि में बड़ा बड़ा। गोकर्ण भैया कहते हैं कि भैया मैंने तुम्हारे लिए तो गया में श्राद्ध कर दिया, चारों धाम की यात्रा कर लिया, सब कुछ कर लिया, क्या तुम्हें अभी भी मुक्ति नहीं मिली? क्या तुम्हें अभी भी शांति नहीं मिली? धुंधकारी कहता कुछ समय के लिए तो मिली लेकिन पूर्णता नहीं प्राप्त हुई। यह प्रसंग उन लोगों के लिए है जो गया जगन्नाथ की यात्रा करके आते, कहें महाराज रामचरितमानस का पाठ करा के हवन करा के भंडारा खिला दिया। कुछ करो हमारे लिए। कहते हैं लायक नालायक चाहे जैसा हो, जब आप हंसिया को खींचते हैं तो हंसिया किधर खींचता है?
अपनी तरफ खींचता है। खून हमेशा खून को अपनी तरफ खींचता है। आज एक भाई के दर्द को देख करके दूसरे भाई का हृदय पिघल गया और वो दूसरे नहीं उसके मुक्ति का उपाय ढूंढने निकला। वो सूर्य भगवान का उपासक है। उसने जाकर भगवान सूर्य की उपासना शुरू की और तुभ्यं नमो जगत साक्षिन् ब्रूहि मे मुक्ति हेतुकम् ते क्षुत्वा दुर्तः सूर्य स्फुट मेत्यभिभासत। प्रभु आप जगत के कर्म विकर्म सब कुछ के साक्षी हैं, आप मेरे भाई की मुक्ति का कोई उपाय बताइए। तब सूर्यदेव ने कहा कि आत्मदेव, तब सूर्य भगवान ने कहा कि हे गोकर्ण, तेरे भाई की मुक्ति का एक उपाय है, सहज है, और वो है श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा का सप्ताह ज्ञान यज्ञ आयोजित करो। और श्रीमद् भागवत ज्ञान मुक्ति, श्रीमद् भागवतान मुक्ति ही, श्रीमद् भागवत का दूसरा नाम ही मुक्ति है। सप्ताहम वाचनम करो, इसलिए इसके कथा सप्ताह का वाचन आयोजन करो। इति सूर्य वचः सर्वैर धर्म रूपम तु विस्तृतम। सूर्य भगवान के इसी वचन को सत्य मानकर, इसी को प्रमाणित मान करके गोकर्ण भैया ने सुंदर साप्ताहिक कथा का आयोजन किया। हमारा खूब बढ़िया मंडप बना, मंडप के अंदर व्यास जी बैठे और व्यास जी कथा सुनाते हैं। मंडप के सामने एक 7 गांठ का बांस स्थापित किया गया। उस 7 गांठ के बांस पर ऊपर काला कपड़ा बांध करके उस आसन दे करके उस प्रेत को बुलाया गया, आवाहन किया गया, धुंधकारी बिठाया गया। धुंधकारी 7 दिन धुंधकारी सुंदर कथा सुना और सुंदर कथा सुनने के पश्चात एक दिन, प्रत्येक दिन एक गांठ हटने लगी। 7वें दिन की कथा विश्राम के समय 7वां गांठ, जिस दिन हवन हुआ पूर्णाहुति, जैसे ही पूर्णाहुति की आहुति पड़ी वैसे ही 7वां गांठ हट गया महाराज। और उस बांस में से सुंदर स्वर्ग से विमान उतरा, एक सुंदर सुडौल शरीर का पुरुष प्रकट हुआ और उस सिंहासन पर जाकर रथ में विराजमान हो गया। रथ लेकर जैसे ही देवदूत जाने लगे, ग्रामीण गोकर्ण भैया से कहते हैं, गोकर्ण भैया क्या कथा अकेले धुंधकारी ने सुनी थी? कथा तो हम सबने सुनी थी, फिर अकेले धुंधकारी की ही मुक्ति क्यों हुई? यह प्रश्न लेकर गोकर्ण भैया भगवान विष्णु के पार्षदों से कहते हैं। तो भगवान विष्णु के पार्षदों ने कहा, हमने उस दिन कहा था ना, ये जरूरी नहीं कि पांडाल में कितने लोग हैं, जरूरी ये है कि कितने लोग के अंदर कथा है। पांडाल के अंदर बैठने से मुक्ति नहीं है, जब तक कथा आपके अंदर नहीं बैठती। तो देव पार्षदों ने, भगवान विष्णु के पार्षदों ने कहा कि हे गोकर्ण, आपके ग्रामीणों के साथ कथा करी जरूर, वो इस आयोजन में सम्मिलित रहे जरूर, स्थित रहे जरूर, लेकिन कथा तो अकेले धुंधकारी ने ही सुनी। देखिए एक चीज बताएं आपको। तब देवदूतों ने कहा कि इनकी मुक्ति तब होगी आप फिर से आयोजन करो, और सारे लोग अगर भाव से कथा सुनेंगे, सबके अंतर मन में कथा बैठेगी, तो इनकी मुक्ति भी बन जाएगी। बोलिए राधे। हाँ, एक बात आपको बताएं, आप भगवान आपको धन दे, आप 5 लाख रुपया खर्च के भागवत कथा करवाइए व्यक्तिगत अपने घर पे, लेकिन मैं अपना अनुभव कर रहा हूं, जितना आनंद आप इस सामूहिक कथा में उठा लेंगे, उतना आनंद व्यक्तिगत कथा में नहीं ले पाएंगे महाराज। जानते हैं क्यों? क्योंकि आपके ऊपर सारी व्यवस्था की जिम्मेदारी है। पंडित जी ने कहा था शाम के लिए अभी चाय नहीं, दूध नहीं है, दूध की व्यवस्था करनी है। तब तक बाहर से कोई ऐसे मित्र आ गए जिनको आपने निमंत्रण देकर भेजा है। अब आप कथा सुन रहे जजमान है, लेकिन उठकर जाएंगे, आइए आइए भैया, बैठे 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 बैठे, कुर्सी लाओ।
कल की चिंता है कि महाराज जी ने बता दिया कि कल, अब यहाँ से जाने के बाद जो दो चार शब्द सुने भी होंगे उसका भी चिंतन नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि महाराज ने बताया है कि कल भगवान का विवाह होना है, तो सुंदर थाल पर आप सोना चांदी व्यवस्था करना है। अब आपका दिमाग वहां लगा है कि कहां कहां कैसे कैसे दौड़ेंगे। इसलिए यह बड़ा सुंदर अवसर। देखिए, आप व्यक्तिगत कथा करवाएंगे, मैं नहीं कहता हूं नहीं करा सकता, हर व्यक्ति करा सकता है, क्योंकि विवाह लड़की का एक रिक्शा वाला भी करता है और टाटा अंबानी भी करते हैं। आप इच्छा करेंगे तो कथा होगी, लेकिन जो वास्तविक सत्यता बता रहा हूं, जो आनंद सामूहिक कथा में आता है वो व्यक्तिगत में नहीं है, क्योंकि आपका आधा से ज्यादा दिमाग तो व्यवस्था में लगा रहेगा। अच्छा, मान लीजिए महाराज जी टेंट साउंड लेकर आए होंगे, आपने उनको 2 लाख दे दिया है। महाराज जी कल यहाँ हारन कम बज रहा था, बैठे कथा में, ध्यान हारन पे कहां कहां बज रहा है, कथा सुन रहे हैं, ध्यान लगा कि महाराज जी पंडलवा में थोड़ा सा उजाला कम है। सही है या गलत? हम तो यही करते हैं, हर जगह यही बात करते हैं। तो इतने बड़े बड़े नगर में इतने बड़े बड़े गांव हैं, इतने बड़े बड़े कॉलोनियां बसी हुई हैं, इतने बड़े बड़े, कम से कम हमें तो लगता है आज की डेट में, जहां तक मैंने देखा है, कोई भी ऐसा मोहल्ला, कोई ऐसा कॉलोनी नहीं होगी, चाहे छोटी हो चाहे बड़ी, जहां 25-50 घर न हो। नहीं ज्यादा होंगे तो 30-40 घर तो होते ही होते हैं, 30-40 घर होते हैं। भाव ये बनाइए, कथा बाहर से हमारे पास चल करके आई है, तो इस कथा को जितनी भव्यता, जितनी दिव्यता हम लोग दे देंगे। एक बात ये भी जान लीजिए कि हम या आप कुछ नहीं करते हैं, वो जो चाहते हैं वो करवा लेते हैं। सत्य बात तो यही है। 4 आदमी और हमसे जुड़ जाएंगे, यही व्यवस्था और भव्यता के साथ हो जाएगी। हम 1.5 लाख खर्चा कर लेंगे, लेकिन सामूहिक कथा में 11,000 सहयोग नहीं कर सकते, अगर क्योंकि उसमें 2-4 लोग जुड़े हुए हैं। महाराज जी फलाने करवा रहे हैं, कोई नहीं करवाता। कथा किसका सामर्थ्य जो करवा सकता है। भगवान की कथा पैसे से अगर होती तो टाटा अंबानी के घर में रोज एक भागवत बैठती। हमें तो लगता है उनकी पीढ़ियां बीत गई होंगी, महाराज कथा नहीं सुनी होगी। अडानी, अंबानी और सारा श्री, जितने भी बड़े बड़े पूंजीपति हैं, हमें लगता है उनके कई पीढ़ियां बीत गई, उनके घर में भागवत नहीं हुई होगी। पैसे से कथा नहीं होती, न कोई कथा खरीद सकता। यह हमारा सौभाग्य होता है कि हमारे एक साल भर की कमाई में से 10,000-20,000 रुपया सत्कर्म में लग जाता है, धर्म में लग जाता है। तो सामूहिक चीज है, सामूहिक कार्य है। हमको थोड़ा सा कभी कभी थोड़ा सा दुख जरूर होता है, हालांकि हमें इस बात से कोई प्रभाव, एक बात ये भी जान लीजिए, हमें कोई प्रभाव नहीं पड़ता हमारी कथा बोलने में। आप लोग जो पहले दिन से आ रहे हैं वो देख रहे हैं, कोई प्रभाव नहीं कथा बोलने पर। लेकिन दुख इस बात का होता है, सनातन बाहुल्य क्षेत्र है, सनातन परिवार से जुड़े लोग यहाँ रहते हैं। फिर भी आज कथा का 3रा दिन है, अभी एक तरफ का भी मतलब आधा पंडाल भी नहीं भरा है। इसलिए कभी कभी इस बात पे कष्ट होता है। कि हम बात, भाषण, अभी चौराहे पर बात करना होगा तो ऐसा लगेगा कि सनातन धर्म का पूरा एक पाया जो है, एक पिलर ही खुदे हैं, पूरा एक चौतरफा भार इन्हीं कंधे पर है। लेकिन धर्म के नाम पर कह दीजिए महाराज जरा चलना है, आज प्रचार करवाने चलना है गाड़ी से, महाराज बड़ा काम है, ऐसा टाइम बताएंगे आपको, उसके बाद आप खुद कह देंगे नहीं महाराज तो फिर रहने दीजिए। कहीं महाराज 10 बजे जाना है और 2-3 बजे तक वापस आ जाएंगे।
अब बताइए ठंडी के दिन में 3 बजे के बाद कहां प्रचार करने जाएंगे? हम सनातनी हैं, इस बात का हमें गर्व है। हमने कल कहा था कि हमारा सनातन धर्म प्रदर्शन का विषय नहीं है। धर्म जो होता है वो धारण करने का विषय है, प्रदर्शन का नहीं। इसलिए इसी कथा में नहीं, कहीं भी आपके इस मोहल्ले में हो, पीछे हो, आसपास कहीं भी हो, अगर आप इस बात को मानते हो, समझते हो कि भगवान ने हमको किसी लायक बनाया है, अग्नि पुराण में है, आवश्यकता से अधिक किसी के ऊपर दबाव बना करके दान लेने वाला ब्राह्मण भी नरकगामी होता है। आवश्यकता से अधिक आप स्वेच्छा से हमको 2-4 लाख दे दीजिए, हमें कोई प्रभाव नहीं, हमको स्वीकार है। लेकिन अगर आप 11,000 देने लायक हैं, हम आपसे जबरदस्ती बिल्कुल नाराज, खुश, रोना गाना करके कि नहीं हमको 15,000 चाहिए, अगर हमने अपनी आवश्यकता से अधिक दान जबरन आपसे ले लिया है तो ऐसा ब्राह्मण भी नरक का गामी होता है। लेकिन अपने सामर्थ्य से कम का दान करने वाला भी नरक का ही गामी होता है। व्यवस्था दोनों के लिए है। इसलिए हम यही कहेंगे आप सभी लोगों से कि कल सुंदर भगवान का जन्मोत्सव है, तो कल यहाँ लगे कि हाँ हैप्पी बर्थडे है कन्हैया का, क्योंकि तो बहुत पहले पैदा हो गए थे, लेकिन हम भक्त ऐसे हैं कि इनको आज तक बड़े नहीं होने दिए हैं। हाँ, हर हफ्ते तो इनकी छठी बड़ाई होती है, बेचारे बढ़ ही नहीं पा रहे, उतने बड़े रुके पड़े हैं। सही बात है ना भैया? जन्मदिन कितने दिन साल में कई बार आता है? जन्मदिन कई बार आता है साल में आप लोगों का? साल में एक बार। ऐसे जन्मदिन वाले हैं, इनको भक्त इतने प्रेमी हैं, इनके एक दिन में हजारों दिन जगह जन्मदिन मनाया जाता है इनका। साल में 365 दिन जन्मदिन इनका मनाया जाता है। ये बेचारे बड़े नहीं हो पा रहे हैं। हाँ, भगवान की भक्ति करिए, सिर्फ आरती में मत गाइए कि तेरा तुझको अर्पित क्या लागे मेरा। हम लोग आरती जब करते हैं राजा भैया, तो आरती करेंगे तो हम लोग गाते हैं ना, तेरा तुझको अर्पित क्या लागे मेरा, प्रभु क्या लागे मेरा। जब करेंगे, थाली घुमाएंगे तब, लेकिन जैसे वो थाली घूम करके आ जाएगी तब क्या कहेंगे? मेरा मुझको अर्पण, मेरा मुझको अर्पण क्या लागे तेरा, क्या लागे तेरा। यही तो करते हैं। अरे महाराज आपको बताया, भी हंसेंगे आपको, अभी 12 जनवरी को कथा इंदिरा नगर में खत्म हुई है, वहां की आरती में से 10-20 अभी वो वाले सिक्के निकले हैं आरती में जो नहीं चलने वाले हैं। हाँ, सत्य बता रहा हूं, कहिए कल घर से दिखा भी सकता हूं आपको। अभी भी भगवान की पूजा में वो सिक्के चलते हैं जो दुनिया में बंद हो चुके हैं। तो भगवान के पास अरे इन्हीं का दिया हुआ है। अब हम इनको दे नहीं सकते, लेकिन अपने भाव की अभिव्यक्ति तो कर ही सकते हैं। इनको देने का साधन क्या है? जरूरतमंद की मदद कर देना, तीर्थ आदि में दान कर देना, सामाजिक कार्य में सहयोग कर देना, यही मार्ग है। बाकी दूसरा का इनके पास कोई
अकाउंट नंबर थोड़ा उसमें जमा करेंगे आप जाके, दूसरा कोई मार्ग नहीं है। बोले राधे, तो हम अपेक्षा करेंगे कि कल इधर भी अगर कुछ संख्या बढ़े अच्छा लगेगा। हाँ, ये जिम्मेदारी हमारी नहीं है, ये जिम्मेदारी मेरी नहीं है, बिल्कुल नहीं है, क्योंकि हम तो 2 लोग बैठेंगे तब भी ऐसे चिल्लाएंगे बोलेंगे, और 200 लोग होंगे तब भी बोलेंगे। तो ये जिम्मेदारी आप लोगों की बनती है कि संख्या बढ़नी चाहिए कल, क्योंकि कल हमारे ठाकुर जी का जन्मदिन है। भगवान की कथा सुनने का परिणाम यह हुआ कि गोकर्ण का भाई धुंधकारी जो प्रेत योनि में था वो वैकुंठ चला गया। बोले राधे, तो जब प्रेत की मुक्ति हो गई तो क्या हमारी नहीं होगी? हमारी भी तो होगी, लेकिन तब जब हम हाँ तेरा तुझको अर्पित, तन समर्पित, मन समर्पित और यह जीवन समर्पित, सब तुम्हारा है। तो गाते हैं ना, हम तुम्हारे थे प्रभु जी, हम तुम्हारे हैं, हम तुम्हारे ही रहेंगे, है मेरे प्रियतम। हम तुम्हारे थे, हैं तुम्हारे हैं, हम तुम्हारे रहे, ओ मेरे प्रियतम। इतना नहीं है, इतने नहीं है कन्हैया, सिर्फ हमें तुम्हारे नहीं हैं, और क्या भैया, तुम हमारे थे कन्हैया, तुम हमारे हो, तुम हमारे ही रहोगे, हे मेरे मोहन। तुम हमारे हो कन्हैया, एक तुम ही हो, तुम हमारे हो, तुम हमारे ही रहोगे, ओ मेरे प्रियतम। और कोई नहीं है। हम तुम्हारे थे, हैं, रहेंगे, तुम हमारे थे, हो और रहोगे। तो जब तुम हमारे हो, जो हमारा है वो हमारा तो है ही है, और जो तुम्हारा है वो भी तो हमारा है। सही बात है ना? भक्त तो ऐसे होते कहीं जो हमारा है वो तो हमारा है ही है, और जो आपका है वो भी तो हमारा है। भगवान को प्रेम से अर्पित करिए। यहां एक लाइन आई, सूत जी कहते हैं कि सौनकादिक ऋषियों, वक्ता कैसा होना चाहिए। आप लोग चिंता मत करिएगा कि श्रोता वाला बताए थे 3 कैटेगरी, सोता, श्रोता और सरोता। हाँ, एक आते ही पंडाल में सोने लगता है, दूसरा आते ही जितना व्यास जी इधर बोलेंगे उतना वो अकेले बोलेगा, और एक होता है जो कथा सुनता है। सनकादिक ने कहा महाराज खाली श्रोते कि वक्ता में भी कुछ व्यवस्था है, कुछ कोई पैमाना है कि वक्ता कौन हो सकता है, कौन व्यक्ति ऐसा है जो वक्ता बनने लायक होगा। तो व्यास जी के लिए सूत जी महाराज कहते हैं, विरक्तो वैष्णवो, जो माया रहित हो, जो वैष्णव हो, विप्र हो, ब्राह्मण हो। ये मैं नहीं कह रहा हूं, श्रीमद् भागवत महापुराण कहती है। और वेद शास्त्र विशुद्धि कृत और दृष्टांत कुशल हो, जो उसको दृष्टांत देने में, अपनी बात समझाने में जो सामर्थ्यवान हो, कुशल हो, धीरवान हो,
हाँ पता लगे आरती में पैसा नहीं आ रहा, महाराज जी खुदे गुस्साए बैठे हैं। वक्ता कार्यो अति निष्प्रिय, जो पूर्ण निष्ठा से अपने कार्य को करने का संकल्पित हो। अगर इतने लक्षण ना मिले तो कम से कम 2-3 लक्षण तो मिलने चाहिए कि वक्ता कौन हो, जो ब्राह्मण हो। वक्ता कौन हो, जो वेद शास्त्र का अध्ययन करने वाला हो। वक्ता कौन हो, जो वैष्णव हो। वक्ता कैसा हो, जिसके अंदर दृष्टांत देने की कुशलता हो, अपनी बात समझाने का उदाहरण देने में सफल हो। तो कहें महाराज जिस कथा की आप चर्चा कर रहे हैं, कथा है क्या? कथा है क्या? तो सुखदेव जी की बात, यहां से नाम सुखदेव जी का जुड़ गया। बोले सुखदेव भगवान की जय हो। निगम कल्पतरोर गलितम फलम सुख मुखादमृत दव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुर्हो रसिका भुवि भावुका। अब समझिए कि भागवत है क्या। निगम कल्प गरोर गलितम फल। तरोर, तरु माने क्या होता? तरुवर माने क्या होता है? तरुवर फल नहीं खात है, नदी न संचय नीर, परमारथ के कारणे साधुन धरा शरीर। तरुवर माने पेड़। तो पेड़ है बहुत बड़ा, एकदम विशाल का पेड़। तो सनकादिक ऋषि ने पूछा महाराज बड़ा पेड़ है किसका? आखिर उस पेड़ का कुछ नाम तो होगा। अरे जामुन का है, इमली का है, आम का है, कटहल है, महुआ है, क्या है? तो सूत जी कहते हैं निगम कल्प, वेद शास्त्र निगम श्रुति स्मृति पुराण सबका एक बहुत बड़ा पेड़ है जिसका नाम है कल्प वृक्ष। वेदों का निगमों का एक वृक्ष है जिसका नाम है कल्प वृक्ष। उस वृक्ष में एक ही फल लगा है, वो फल है भागवत। बोले अच्छा, बोले खाने में कैसा है, देखने में कैसा है? कहन महाराज देखने में तो बड़ा सुंदर है, लेकिन हाथ लगाने में महसूस होता है, उसको महसूस करिए तो क्या लगता है कि तरोर गलितम, पका नहीं है, मतलब पकने की भी चरम सीमा पर है, बिल्कुल एकदम घुल गया है, जैसे कहते हैं आम एकदम गल गया हो। कहन और कहन महाराज मीठा है? अरे कहन मीठा नहीं, बहुत मीठा है। कहन कैसे? कहीं आम के पेड़ में 100 आम में 100 मीठे होंगे, सबसे ज्यादा कौन है यह बात कोई नहीं जानता, लेकिन जिस फल को सुग्गा जूठा कर दे वह फल मीठा सबसे ज्यादा होता है। बोले राधे सही बात है ना? आम के पेड़ में जिस फल को सुग्गा काट देता है वो फल सबसे मीठा होता है। क्यों होता है जानते हैं? क्योंकि सुग्गे की जबान पर अमृत होता है। तो सुखदेव जी सूत जी कहते हैं सुख मुखाद मृत द्रव संयुतम, एक तो एकदम पक्के घुला हुआ फल है और ऊपर बढ़िया सुंदरता बढ़ गई। कहन क्या? कहन इसमें सुग का जबान लग गया है, सुग्गे की जबान है लगी हुई। तो जबान लगी तो क्या हुआ? जूठा हो गया? बोले जूठा नहीं हुआ, बोले इसमें सुग्गे की जबान का जो अमृत है उस अमृत का रस इस फल के साथ मिल गया है। तो कहीं फिर क्या करें? तो गला हुआ है, सड़ गया होगा। कहना यह फल भी अमृत हो गया, क्योंकि एक लोटा जल हो चाहे एक बाल्टी जल हो, पानी पानी तब तक पानी है जब तक उसमें एक बूंद गंगा जल नहीं पड़ जाता। एक बूंद गंगा जल पड़ जाने के बाद पूरा कुआं गंगा जल हो जाता है। बोले अब वो अमृत हो गया, तो बोले क्या करें? जब इतना गल गया तो उसको खाएं कैसे?
भाई फल है तो खाया जाएगा। तो सूत जी ने कहा उस फल को खाना नहीं है ना। बोले फिर? बोले उसमें ना छिलका है ना उसमें गुठली है। बोले फिर? पिबत भागवतम रसमालयम, पिबत, इसको पीना है। पिबत भागवतम रसमालयम, बिल्कुल इसमें जो निकलेगा समझो मलाई रस है, इसको फेंकना कुछ नहीं, इसमें कुछ फेंकने वाला नहीं है। बोले हाँ बिल्कुल इसमें कुछ फेंकने वाला नहीं। बोले फिर क्या करें, कैसे खाएं? बोले पिबत भागवतम, इसको पी लो। पिबत भागवतम रसमालयम मुहुर्हु रसिका कहने इसको पीना है। तो कैसे पीना है? करवु श्रवण पुट पान, यहां से पीना है। श्रवण पुट, अपने कानों के माध्यम से पी लेना है। न विश्वास हो पीकर देख लेना मीठा है कि इस प्रकार भागवत का यह प्रसंग है। आइए हम सभी लोग व्यास नंदन सुखदेव जी के जन्म की कथा सुनते हैं और आज भगवान शंकर का विवाह भी होना है। तो सुखदेव जी कौन है जानते हैं? सुखदेव जी स्वयं भगवान शंकर के ही अगर कहे जाए तो अंश हैं, क्योंकि कथा का इतना बड़ा प्रेमी दूसरा इस सृष्टि में कोई हुआ ही नहीं जितना बाबा भोलेनाथ हैं। आपको और बताएं, हम लोग जिस कथा को सुनते हैं, रामचरितमानस सुनेंगे तो 1076 दोहे हैं। लेकिन भागवत महापुराण सुनेंगे तो 18,000, किसी में 24,000, किसी में 14,000, किसी में 11,000, किसी में 13,000, ऐसे ही सब में श्लोक हैं। लेकिन इन कथाओं का जो संग्रह बाबा भोले ने किया है उसमें जानते कितने श्लोक हैं? रामायण शतकोटि अपार, शतकोटि, सत माने 100 और कोट माने करोड़। जिस कथा का संग्रह बाबा भोले ने किया है उस कथा में कितने मंत्र हैं? 100 करोड़। यहीं से हम बाबा की कथा में प्रवेश पाएंगे। किसी ने कहा भोले बाबा से, आप इतना मगन कैसे? बोले महाराज बड़ी लंबी कथा है। अरे कहीं सुनाइए, हम तो फिर ये हैं, हमको कौन सा जाके ऑफिस में ड्यूटी बजाना है? हम तो संत महात्मा सत्संग खोज ही रहे हैं। बोले तब? बोले सुनाओ। भोले बाबा कथा सुनाने लगे। बोले सुनाइए महाराज। बैठ गए नीचे आसन लगाकर, कथा शुरू हुई। बोले एक बार देवता, दानव और मानव तीनों लोग पहुंचे। एक इकलौते भोले बाबा हैं जिनको हर मेजॉरिटी के लोग पूज लेते हैं। सही बात है कि नहीं? उल्टा सीधा खाने वाला भी बाबा को पूजता है और हमारे जैसा, हम लोगों जैसा बिल्कुल शुद्ध रूप से खाने पीने वाला भी उनको पूज लेता है। ऐसा कोई घर नहीं है जिस घर में भोले बाबा की पहुंच ना हो। क्यों भैया, आप लोगों में से कोई ऐसा है जिससे घर में भोले बाबा ना हो? हर घर में भोले बाबा की पहुंच है। कहन महाराज तीनों लोग आए तो हमसे पूछें, कहन महाराज बड़ा मगन लग रहे हैं, बड़ा मगन लग रहे हैं। बोले हाँ, हम कथा भगवान की अपने मन में ही रचा है, उसको अपने मन में ही सुन लेता हूं, फिर वहीं संचित रहता है। बोले हमको दान कर दीजिए। बोले बाबा कहन वैसे देने वाली वस्तु तो नहीं है, लेकिन अब आपने मांग दिया है, कहना अब आपने मांग लिया है तो हम दे देते हैं। तो देवता हाथ उठाए, बोले हमको चाहिए। तो राक्षस बल मजबूत थे, एक बार घुड़के तो देवता चुप हो गए। राक्षस बोले हमको चाहिए। तो इधर बगल में शंकर जी ने देखा कि पीछे से आदमी भी हाथ जोड़े खड़े, महाराज कुछ बचे तो हमको भी। भोले बाबा ने कहा दूंगा, लेकिन एक शर्त पर, मेरे पास जितना है सबको 3 भाग में बांट दूंगा, तीनों लोग ले लो।
क्यों? क्योंकि सब मम प्रिय सब मम उपजाए, मुझे सब पसंद है, मेरी सब संतान है। और भोले बाबा ने ऐसा ही किया। 100 करोड़ मंत्र में से 3 भाग करेंगे तो एक एक आदमी को कितना कितना मिला। देखिए हमारी गणित थोड़ा ज्यादा तेज है। 100 के 3 भाग करेंगे तो 33 करोड़ तीनों लोगों के हिस्से में बटा। अब 33 गुणे 3 करिए, कितना हुआ? 99। 1 करोड़ मंत्र फिर बच गया। अच्छा देखिए तीनों इतना चालाक हैं कि 33 करोड़ पा गए फिर भी संतोष नहीं हुआ। फिर कहें बाबा भाई बहुत है, कुछ और। कहें ठीक है भाई इसको भी 3 भाग कर लो। अब 1 करोड़ का 3 भाग हुआ तब फिर कितना बचा? 33 लाख बच गया। तो अब की 1 लाख बच गया। अब 33 वाला हिसाब चलता रहा चलता रहा चलता रहा। अंत में 1 मंत्र बच गया। और भोले बाबा से पूछा कि महाराज अब 1 मंत्र बचा। तो भोले बाबा ने कहा अब रहने दीजिए तो ठीक है। और आपको बताएं अनुष्टुप मंत्र में, एक अनुष्टुप मंत्र में कितने अक्षर होते हैं? 33 ही अक्षर होते हैं। भोले बाबा ने कहा अब इसको तो रहने दो, एक मंत्र तो बचा। रहे कहीं महाराज अब हो बहुत है, क्या करियो आप लेके? भोले बाबा ने कहा ठीक है भाई इसको भी 3 भाग में बांट लो। अब जब 3 भाग में बांट कर सब लोग ले लिए तो तब भी 1 बच गया। जब सबने कहा महाराज अब हो बहुत, कहन अब कुछ नहीं, अभी 1 ही बचा है। कहन का है? कहन अब सब तो बट गया, खाली 1 शब्द बचा है, कहन इसको तो रहने दो। थोड़े दिन बाद सब फिर लौटे कहीं से तो देखा भोले बाबा एकदम मस्त मलंग पड़े हैं। जहर पी लिया है, गर्दन नीली हो गई है, कंठ नीला हो गया है, लेकिन भोले बाबा के चेहरे पर वही मीठी मंद मुस्कान। किसी ने पूछा कि महाराज आप अब हो मस्त हो, क्या बात? कहन बच्चा कुछ और बात नहीं है, समुद्र का विष निकला था उसको पी लिए। बोले तब तो बड़ा जलन हुआ होगा। बोले हाँ तकलीफ तो हुई गले में। बोले लेकिन आपने यहीं क्यों रोक लिया, काहे ने पेट में जाने दिया? भोले बाबा ने कहा अरे क्या गजब बात करते हैं महाराज, हम अपने लिए तकलीफ तो बर्दाश्त कर सकते हैं। कंठ से, मुख मार्ग से जाने वाली कोई भी वस्तु हमारे कंठ से हो करके पेट में जाए तो उसके मार्ग में हृदय पड़ता है, और हृदय में हमारे राम बसते हैं, हमारे भगवान हैं। अगर जहर यहाँ से नीचे जाता तो जिस जहर के निकलने से सृष्टि धुंधला गई थी, वो जहर जब यहाँ से नीचे जाता तो हमारे राम जी तो कोमलांगम है महाराज, नीलांबुज श्यामल कोमलांगम, इनका सुंदर कमल के जैसा शरीर झुलस जाता। इसलिए हम लोग को उसको नीचे ही नहीं जाने दिया। बोले अच्छा, बोले फिर इतना आनंद में? बोले महाराज ऊपर से विष गया, नीचे से राम जी हैं, विष और राम मिला तो हमको तो आनंद ही रहना है। रहेगा कि नहीं रहेगा? उस दिन बताए थे ना कि गुरु जी कहते हैं आराम की तलब है तो बस एक काम कर, आराम की शरण में और राम राम। कल हमने कथा सुनाई थी ना कि देव सभा में हुआ कि नहीं हमारे यहाँ कैलाश पर ज्यादा प्रेम है, वहां ज्यादा प्रेम है। तो नारद बाबा आए थे, सुनाया था ना कल हमने। तो नारद बाबा आए और जब नारद बाबा आकर चले गए तो माता पार्वती ने कहा यह लो अपना चूल्हा चौका। हाँ, भोले बाबा कहीं से घूम घाम के आए, भाई रमता जोगी बहता पानी, वो तो चलता ही रहता है। भोले बाबा जब घूम घाम के कहीं से आए तो उन्होंने देखा कि भाई नंदी भृंगी श्रृंगी सब लोग मुंह गिराए पड़े हैं, सबका मुंह सूख गया है, ओठ पर पपड़ी पड़ गया है। तो किसी ने पूछा, भोले बाबा से पूछे, भोले बाबा ने क्या बात है आप लोग इतने उदास क्यों हैं? भोजन वोजन नहीं मिला क्या? तो कहीं महाराज भोजन अभी सवेरे से चाय भी नहीं मिला है, आप भोजन की बात कर रहे हैं? कहें अरे कहें पार्वती ठीक तो है, तबीयत तो भी ठीक है?
अरे कहीं महाराज उनका दर्शन ही नहीं हो रहा, हम पूछे किससे कि ठीक है कि नहीं ठीक है। भोले बाबा बेचारे गए और देखा तो पार्वती मैया सब चूल्हा चौका यत्र तत्र पड़ा। कहीं ले आए, कहीं का भैया काहे भोजन नहीं बना, कहीं नहीं लो अपन चूल्हा चौका बहुत बनाए खवाए। कहीं का बात है, कहीं तो हमें तनिको नहीं प्रेम करते हो। कहीं अरे ये कैसे कहो, हम तुम्हें बहुत प्रेम करते हैं, अपने भगवान के बाद तुम्ही को मानते हैं। माता ने कहा झूठ मूठ सिफारिश करना रहने दो। तो नहीं, हम बहुत मानते हैं। मैया ने कहा अगर आप हमको मानते तो यह जरूर बताते कि आपके गले में जो माला पहन रखी है, माला किसकी है? इतना सर की माला क्यों पहने हैं? और कोई देवता तो मुंड माला नहीं पहना, तुम्हें काहे पहने हो? तो भोले बाबा ने कहा बड़ी पुरानी कथा है, इसको छोड़ दो, जान। मैया ने कहा ना, हमको बहकाओ मत, अगर हमें मानते हो तो हमें ये बताओ कि क्यों। भोले बाबा ने कहा सचमुच गोस्वामी जी ने सही है लिखा है। कान अबला करे सके, कान समुद्र समाय, काहन पावक जारि शक, के ही जग काल न खाए। आओ, नहीं मानोगे तो सुनो। ये जितना मूड सर है ना, इस जितनी खोपड़ी का माला हमने पहना, सारी खोपड़ी तुम्हारी है। पार्वती मैया कहें एक नई समस्या, इन सारी खोपड़ी हमारी? कहन हाँ। कहीं सच्ची? कहन बिल्कुल सच्ची। कहन अच्छा, मतलब अब हमें बेवकूफ बना रहे हैं आप, मतलब हम ही बार बार मरे हैं और आप नहीं मरे हो? कहन नहीं भाई, हम नहीं मरे हैं, ये जितनी सर हैं तुम्हारे ही हैं। कहन अब हमें बहकाइए मत, सही सही बताइए क्यों आप नहीं मरे, क्यों मैं मरी? आपने छल किया ना हमारे साथ। भोले बाबा ने कहा मैंने छल नहीं किया था, मैंने तो तुमको देने का प्रयास किया था, लेकिन तुम ले ही नहीं पाई। तो बहुत सुंदर सा भाव है, किसी साधक ने गाई है 2 पंक्तियां। भोले बाबा ने कहा कि जो हम इतना मस्त मलंग अपनी दुनिया में खोए रहते हैं, यही सब दुख का कारण है। मुझे पीने का शौक नहीं, पीता हूँ गम भुलाने को, बीती याद भुलाने को, बीती याद भुलाने को, पीता हूँ गम भुलाने को, याद भुलाने को, पीता हूँ गम भुलाने को। तो मैया ने कहा ऐसा कौन सा दर्द आपको लगा है, कौन सा तकलीफ आपको है? बोले देवी एक तकलीफ हो तो बताऊं। बीती याद भुलाने को, बीती याद भुलाने को, बीती याद भुलाने को, पीता हूँ गम भुलाने को, बीती याद भुलाने को, पीता हूँ गम भुलाने को। मुझे पीने का शौक नहीं, पीता हूँ गम भुलाने को। मुझे पीने का शौक नहीं,
गम भुलाने। राधे। जय हो। भगवान बता रहे हैं, निकले सागर से 14 रतन। देवी, समुद्र मंथन हुआ तो 1-2 रतन नहीं निकले, तो पूरे कितने? 14 रतन निकले। निकले सागर से 14 रतन, एक से बढ़ के एक लाजवाब। निकले सागर से 14 रतन, एक से बढ़ के एक लाजवाब। सबके हिस्से में आए रतन, मेरे हिस्से में विष बेहिसाब। उस विष को पचाने को पीता हूँ गम भुलाने को। मुझे पीने का शौक नहीं, पीता हूँ गम भुलाने को। मुझे पीने का शौक नहीं, पीता हूँ गम भुलाने को। मुझे पीने का शौक नहीं, पीता हूँ गम भुलाने। जय हो। भोले बाबा कहते हैं, देवी तुम इसलिए हर बार मरी क्योंकि तुम्हारे कहने पर हम कई बार प्रयास किए कि तुमको भी ऐसा बनाओ, लेकिन आपने ध्यान नहीं दिया। तो बोली अगर ऐसी बात है तो मुझे अब वो कथा सुनाओ। तब भोले बाबा ने कहा ठीक है चलो, लेकिन सावधान तया सुनो, सावधान होकर के सुनना देवी कथा को। अगर कथा सुनना है तो सावधान होकर के सुनना। और भगवान बाबा भोलेनाथ माता पार्वती को लेकर कहां चले गए? मानसरोवर, कैलाश के और मानसरोवर पर भगवान भोलेनाथ लेकर गए। कहां? अमरनाथ की गुफा में। और गुफा में जाने के बाद बाबा भोलेनाथ ने मैया पार्वती को कथा सुनाने से पूर्व अपने डमरू का भयंकर निनाद किया कि जो भी जीव जंतु इस गुफा में हो सब छोड़ करके भाग जाए। और मैया को कथा सुनाने लगे। बाबा भोलेनाथ कह रहे हैं एक बार की बात है। मैया ने कहा हाँ, एक था राजा एक थी रानी। हाँ, कहते ना कथा में कहानी सुनाओ तो हुकारी भरते रहो। और भोले बाबा कहानी सुना रहे हैं, मैया पार्वती हुकारी भर रही हैं। और हुकारी भरते भरते न जाने कब मैया को निद्रा देवी आ गई।
और जब निद्रा देवी आ गई तो मैया सो गई। मैया सो गई लेकिन हुकारी चालू रही। अब हुकारी कौन भर रहा है? एक घोंसले में सुग्गे का अंडा पड़ा हुआ था। भोलेनाथ की भगवान की इतनी बड़ी कृपा कि जब कथा सुनाई जा रही थी तो अंडे में जीव आया और कथा के प्रभाव से इधर मैया का सोना उधर अंडे का टूट करके बच्चे का बाहर आना। दोनों काम ऐसा हुआ, तुरंत सुग्गे के बच्चे ने हुकारी भी भरना शुरू कर दिया। और जब हुकारी भरना शुरू कर दिया तो बाबा तो ध्यान में है, अलमस्त हैं, आंख बंद, वाह वाह जी मौज फकीरा दी। तो फकीर आदमी है, मस्त आदमी। उन्होंने नेत्र खोलकर देखा नहीं कि हुकारी कौन भर रहा है। पूरी कथा हो गई। जो भोले बाबा ने कहा बोले वृंदावन बिहारी लाल की। हाँ, इतना जोर से जय नहीं बोला जाता है, थोड़ा और धीरे से लिया है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। हाँ, देखिए हमारे राजेश अकेले बोलते हैं लेकिन सब हवा, मतलब अकेले चिल्लाने तो पूरा गांव बराबर। जब बाबा ने कहा बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय, तो जब जय होता है तो जब पड़ोस में सो रहा होता है महाराज, जो सबसे पहले जाग जाता है। और जागेगा तो पहले भगवान की तरफ नहीं देखता है। अनुभव कर लीजिएगा, समाज में सो रहा व्यक्ति जब नींद खुलती है तो पहले दाहिने बाएं देखता है। कोई देख तो नहीं रहा था। मैयो आप उठी झट से आंख पूछे जय। भोले बाबा कहीं हो गई, सुन लिया? कहीं हाँ सुने, लेकिन ये बताओ इसके बाद क्या हुआ? भोले बाबा कहेंगे इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद तो सब कुछ हुआ, लेकिन जो नहीं होना था वो भी हुआ। कहीं हम समझाए थे कि सावधानी पूर्वक सुनना, लेकिन तुम सो गई। भैया ने कहा हाँ प्रभु क्षमा करिए। बाबा ने कहा क्षमा तो होगा, बात तो बात की, लेकिन हुकारी कौन भर रहा था? बाबा क्रोध में आए। सुग्गे का बच्चा उड़ा, आगे आगे सुग्गे का बच्चा। और माननीय भगवान की पावन कथा का ऐसा प्रभाव है कि जिसको सुनने के पश्चात जीव का अमृत तो निश्चित है। अब फर्क यह है कि इस भौतिक शरीर में अमरता नहीं मिल सकती है, अमरता तो मिलती है शाश्वत में। मैया को छोड़ करके अमरनाथ में बाबा त्रिशूल लेकर के उस सुग्गा के पीछे भगे। इधर गंगा जी में स्नान करके सूर्य भगवान को अर्घ्य दे रही व्यास जी की पत्नी है माता अरड़ी। अरड़ी के मुख मार्ग से वो सुखदेव जाकर के गर्भ में समाहित हो गए महाराज। और कितना साल बाद जन्म लिए जानते हैं? हमें लगता है इस सृष्टि के पहली बच्चा होगा, पहला संतान है जो 12 साल बाद पैदा हुआ। माता अरड़ी के गर्भ में सुखदेव जी कितने वर्ष रहे? 12 साल। जब मुख मार्ग से प्रविष्ट हुए तो बाबा भोलेनाथ लिए त्रिशूल खड़े, कहीं तुम्हारे घर में हमारा चोर है, निकालो बाहर। व्यास जी निकले, कहीं महाराज आइए आइए, कहें आइए नहीं, पहले जो आया है उसको लाइए। कहीं कौन आया है? कहें तुम्हारी पत्नी के गर्भ में है, तो बाहर निकालो। अरे कहीं क्या किया? कहें चोर है, मैं उसको मार दूंगा, उसको प्राण ले लूंगा, जान मार दूंगा उसका। पीछे से नारद जी आए, कहें क्या चुराया आपका? कहें अमर कथा चुरा लिया है। बोले महाराज इसीलिए आपको लोग भोले बाबा कहते हैं, जब अमर कथा चुरा ही लिया है तब वो मरेगा क्या? मरेगा तो नहीं। हम धोखे में ही सही, जब राहु केतु अमृत पी करके अमर हो गए, जब गले तक खाली था, ये तो पूरा पी करके यहाँ तक पहुंचा लिया है, कि मरेगा? बोले बाबा ने कहा बात तो सही है। बोले चलिए आप जरा जरा सी बात पर नाराज हो जाते हैं, मारने पीटने पर उतारू हो जाते हैं।
बाबा तो चले गए, 1 महीना हुआ, 2 महीने हुआ, 9 महीने हुआ। अब सब लोग इंतजार करें, भैया 9 महीना 10 महीना में बच्चा हो जाएगा। कहाँ 9 महीना में बच्चा हो रहा, 9 महीना से 9 साल हो गया। सुखदेव जी जन्म नहीं ले रहे हैं, 10 साल हो गया। व्यास जी बेचारे बड़ी मेहनत करें, बेटा तुम्हारी माँ को बहुत तकलीफ हो रही है, तुम गर्भ से बाहर आओ। लेकिन वो अंदर से कहे नहीं नहीं मुझे जन्म नहीं लेना है। क्यों जन्म नहीं लेना है? गर्भ में आए हो तो जन्म तो लेना पड़ेगा। तो सुखदेव जी कहते पिता देखिए, अगर मैं जन्म ले लूंगा तो इस धरती पर आते ही यहाँ की माया मुझे पकड़ लेगी, और मैं माया में नहीं उलझना चाहता। 12वां वर्ष लग गया महाराज। 12वें साल में सुखदेव जी से उनके पिता व्यास जी कहते हैं बेटा अब जन्म ले लो। कहन माया पकड़ लेगी, बोले बेटा जन्म लो, माया नहीं पकड़ेगी। कहन बाबा क्या बात है, माया नहीं पकड़ेगी लेकिन माया का चक्कर पहले फैलाना है। आप बाप बन गए, हमको बेटा बना लिया, कह रहे माया नहीं पकड़ेगी। कहन मैं ऐसे नहीं मानूंगा। कहन जिसकी माया है उसको बुलाओ, वो आकर कहे। भगवान आए और भगवान ने आकर के कहा कि बेटा तुम आओ, तुमको मेरी माया नहीं, कबहू न व्यापै माया मोरी। भगवान ने उनको आशीर्वाद दिया कि ठीक है, कभी भी आपको मेरी माया नहीं तंग करेगी। 12 वर्ष के सुखदेव जी जन्म लेते ही भाग गए कहां? जंगल में तपस्या करने। और पीछे पीछे व्यास जी गए। व्यास जी मनाने गए हैं लेकिन सुखदेव जी आने को तैयार नहीं है। व्यास जी के मनाने पर भी सुखदेव जी लौट कर वापस नहीं आते हैं। अच्छा, जिस मार्ग से भागते हुए गए थे उस मार्ग में कुछ स्त्रियां नदी पर स्नान कर रही थी। सुखदेव जी 12 वर्ष के युवा हैं, वो गए तो नहीं, लेकिन जैसे ही 70 साल के व्यास जी गए बुढ़ऊ बाबा, वैसे सब स्त्रियां कोई जल में अपने आप को छिपा लेती है, कोई झाड़ियों के पीछे छिप जाती है। जब व्यास जी मना कर लौटे, बाबा नहीं माने, दुखी मन से लौट रहे हैं। जब लौटा तब तक कोई स्त्रियां फिर दिखाई पड़ गई और बाबा को पिछली बात याद आ गई। अब बेटे का दुख भूल गए। लेकिन क्यों? जब अभी मेरा 12 वर्ष का नौजवान बेटा गया तो तुमको शर्म नहीं आई? उसके सामने वैसे नहा रही थी, और जब हम 70 साल का हम बुढ़ऊ आदमी निकले तो तुमको शर्म आ रही थी। तो स्त्रियों ने बहुत अच्छी बात कही। उन माताओं ने कहा महाराज यही अंतर आप में और आपके पुत्र में था। उसको शरीर से कोई लेना देना नहीं है, आपको शरीर से मतलब था। आपने इस शरीर को नहाते देखा, उस जीव ने एक शरीर को नहीं, उस जीव ने इस जीव को देखा स्नान करते हुए। शरीर ने शरीर को नहीं देखा, आपने शरीर को देखा, इसलिए आपको बुरा लगा। यही अंतर आप में और सुखदेव जी में था, इसलिए हम उसके सामने शर्मिंदगी नहीं हुई, आपके सामने शर्मिंदा हो रहे हैं। गोस्वामी जी भी कहते हैं कि हम मनुष्यों को मानव योनि में शरीर में रहते हुए भी रहना चाहिए। कैसे? हंस वृत्ति का होकर के, जिस प्रकार हंस है तभी इस जीव का सहज कल्याण है। बिना भगवान की कृपा के कल्याण नहीं। और एक चीज बताएं, जब तक आप माया के बंधन से मुक्त नहीं होंगे तब तक कुछ नहीं होगा। वही माता है। देखिए अब आपको हम बता रहे हैं, कथा चल रही भगवान के विवाह की तरफ। भोले बाबा की पत्नी है माता सती। कथा नहीं सुना ना, सो गई, क्योंकि विनाश काले विपरीत बुद्धि। भगवान शंकर की इच्छा हुई कि हम कथा सुनेंगे। अब बाबा को कथा सुनना है तो कथा मिलेगी कहां? हम रोज बताते हैं कि यह कथा एक बता दें, यह कथा सिर्फ और सिर्फ यही मृत्यु लोक में सुलभ है, बाकी कहीं दूसरी जगह मिलती नहीं। भोले बाबा कैलाश से उतरकर कथा सुनने जा रहे हैं। मैया ने कहा कि भोले बाबा जहां मर्जी होता झोली उठाते हैं, नंदी पर बैठते हैं, अकेले चले जाते हैं घूमने। अरे कभी कभी हमको भी घुमा दिया करिए। भोले बाबा ने कहा हम घूमने कहाँ जा रहे हैं? हम तो सत्संग करने जा रहे हैं। तो बोले चलो हम भी सत्संग में चलेंगे। बाबा ने कहा चलो, इससे अच्छी बात क्या है। आ गए कहां? भरद्वाज
बसही प्रयाग भरद्वाज मुनि 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 बसही प्रयाग तिलहि राम पद अति अनुराग तिलहि अनुराग तिलहि राम पद अति अनुराग तिनहि राम पद अति अनुराग। देखिए एक श्रोता ये है, एक श्रोता भरद्वाज है, और एक श्रोता कौन है? इस संसार के सबसे बड़े श्रोता कौन? बाबा भोलेनाथ। मन में इच्छा हुई कथा सुनने की, कब हुई? रामचरितमानस की एक विशेष बात आपको बताएं। रामचरितमानस में जिस जगह से, जिस स्थान से चौपाई का प्रारंभ एक शब्द से शुरू हो गया, वहां एक नई घटना का जन्म हो गया। अरे बाबा को कब इच्छा हुई? हो एक बार त्रेतायुग माई शंभु गए कुंभजरि सिपाही राम सिया राम। सभी लोग आइए। जय जय राम राम सिया राम सिया राम जय जय राम। एक बार त्रेतायुग माई शंभु गए कुंभजरि सिपाही राम सिया राम जय जय राम राम सिया राम जय जय राम। भोले बाबा कथा सुनने चले हैं। कौन साथ में गया? मैया ने कहा हम भी चलेंगे, आप अकेले अकेले जाते हो। तो भोले बाबा चले हैं। और संग सती जग जननी भवानी पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी राम सिया राम जय जय राम राम सिया राम जय जय राम। संग सती जग जननी भवानी, भाव समझिए। देखिए माता की इच्छा हुई कथा सुनने की, कथा का भाव लेकर के मैया चली। अभी कथा सुना नहीं है, सिर्फ कथा सुनने की इच्छा मन में हुई। तो गोस्वामी जी ने संबोधन किया किससे? संग सती जग जननी भवानी, जग की माता बताया। और जब यहां से गई तो ऋषि के पास पहुंची, और ऋषि ने क्या किया? पूजा किया। क्या जान करके? पूजे ऋषि
अखिलेश्वरी जानी, अखिल चराचर सृष्टि की मालिक जान करके पूजा कर लिया। यही मैया को भ्रम हो गया। ओ ये वक्ता जब हमारी पूजा कर रहा है तो कथा क्या सुनाएगा। इसी उधेड़ बुन में लग गई मैया और भोले बाबा कथा सुना रहे हैं। अगस्त मुनि कथा सुना रहे हैं और कैसे कथा सुना रहे हैं। राम कथा मुनि बरज बखानी, राम कथा मुनि बरज बखानी। राम कथा मुनि बरज बखानी, राम कथा मुनि बरज बखानी, सुनी महेश परम सुख मानी। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। ओ चार घाट पर कथा, चार वक्ता और चार ही श्रोता। प्रमाण भगवान कथा सुनने गए, संग में माता गई है पार्वती सती मैया, लेकिन अगस्त मुनि कथा सुनाए। और कथा सुना किसने? सुनी महेश परम सुख माने, राम सीता राम, महेश परम सुख सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय। अकेले बाबा ने कथा सुना। सुनी महेश परम सुख मानी। और जब कथा में भ्रम हो गया, कथा में भ्रम होने के बाद अब चल रहे हैं। कुछ दिन तहां रहे गिरिनाथा, कुछ दिन वहां रहे। आज जब चले हैं, देखिए कथा सुनने का, कथा न सुनने का प्रभाव, कथा पर संदेह का फर्क। वक्ता श्रोता से मतलब नहीं होता है, वक्ता कौन है इस बात से मतलब नहीं होता है, मतलब कथा से। सुनने कथा गई, अगस्त मुनि ने कथा सुनाई, लेकिन मैया ने कथा नहीं सुनी। और जब मैया ने कथा नहीं सुनी तो फिर गोस्वामी जी लिख रहे हैं, मुनि सन विदा मांग त्रिपुरारी, और किसके साथ चले हैं? आए तो जगत जननी अखिलेश्वरी, और चले हैं किसके साथ? संग सती। आए थे तो संग सती जग जननी भवानी, लेकिन जब कथा में संदेह हो गया मैया को, चली है तो सारा संबोधन हट गया, सारा विशेषण हट गया। क्या लग गया? रही संग तहाँ दक्ष कुमारी, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। बाबा चले, अब दक्ष की पुत्री के रूप में नाम हो गया, जगत माता संबोधन हट गया, माता हट गया, कौन हो गई अब? पुत्री। दक्ष कौन है? दक्ष हट का प्रतीक है, अहंकार का प्रतीक है। और चले हैं बाबा। और मार्ग में हमारे भगवान का अवतार हो चुका है। गुप्त रूप अवतरे वो प्रभु, गयऊ जान सब कोई। भगवान जा रहे हैं। बाबा भोलेनाथ ने सोचा
मैंने मन में इच्छा किया कि भगवान की कथा सुनने की है, तो भगवान की कृपा हो गई। बड़ा अच्छा वक्ता मिला, अगस्त मुनि जैसा, सुंदर कथा सुनाई हमको। अब कथा सुनने के बाद मन तो तृप्त हो गया, लेकिन नेत्र अभी प्यासे हैं। अगर हमारे सरकार के दर्शन हो जाए तो फिर क्या पूछना है। हर महाराज तब तक दिखाई पड़ गए। हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। राम सिया राम जय जय। भगवान माता जानकी को खोज रहे हैं। सिया राम जय जय राम। आहा, भगवान ने देखा और देख करके प्रणाम किया। कैसे? हो जय सच्चिदा नंद परधामन। बाबा भोले बात कर रहे हैं। देखिए संबोधन, जय सच्चिदानंद जग पावन, जय सच्चिदानंद जग पावन, अस कही चले वो मनोजन सावन। राम सिया राम जय। बाबा चल पड़े, चल पड़े बाबा। सिया राम जय जय राम। प्रणाम किया, 2 कदम फिर चले, फिर पीछे पलटे। हो जय सच्चिदा नंद परधामा, अस कही कीन्हे दंड प्रणामा। राम सिया राम जय जय राम। बोलो बोलो राम सिया राम जय जय राम। माता सती ने देखा, हे महाराज कि पीछे किसको देख रहे हैं कि बार बार 2 कदम चलते हैं लौटते हैं महाराज प्रणाम, फिर 2 कदम चलते हैं लौटते कहते हैं महाराज प्रणाम। कौन है? अरे कहीं यही तो है, कहीं सुन रही हूं बार बार सच्चिदानंद जग पावन परमात्मा कहे जा रहे हैं। कौन है ये? यह मायापति है राम कौन, यह मायापति है राम कौन, जिनकी इतनी धुन है मन में, जितनी धुन है मन में, जिनकी है मन में। क्या वही जानकी जीवन है जो व्याकुल बिछरे हैं वन में, क्या वही जानकी जीवन है जो व्याकुल बिछरे हैं वन में। ये कौन है? एक राम दशरथ कर बेटा, एक राम घट घट में लेटा। कौन राम है ये? अरे कहीं कौन राम नहीं, यही तो है हमारे प्रभु। माता सती को विश्वास नहीं हुआ। बहुत समझाया भोले बाबा ने, लेकिन माता सती को संतोष नहीं हुआ। और जब संतोष नहीं हुआ तो भोले बाबा ने कहा ठीक है, हो जो तुम्हारे मन अति संदेह तो किन जाए परीक्षा ले हो। जाके ले लो परीक्षा। सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। बाबा भोलेनाथ ने बहुत समझाया, भांति अनेक शंभु समझावा,
भाभी बस न सती उर आवा, संतोष नहीं हुआ, चली गई परीक्षा लेने और गई तो गलती कर दिया। पहली गलती, भाव को समझिएगा आप लोग, माता सती ने प्रथम गलती किया, क्या? भगवान की कथा पर असंतोष, वक्ता यानी गुरु पर असंतोष, गुरु की बात पर अविश्वास। प्रथम गलती, गुरु पर शंका। दूसरी गलती, पति की बात की अवहेलना, पति की बात न मानना। 2, तीसरी गलती और जो अजघन्य अपराध हो गया, परीक्षा लेने गई तो क्या किया? सती कीन्ह सीता कर बेसा, लक्ष्मण दीख उमा कृत बेसा। राम सिया राम जय जय राम, जय हो। राम सिया राम जय जय राम। है सती, रूप बनाया सीता का, लक्ष्मण जी देख रहे हैं उमा को, एक जन्म आगे लक्ष्मण जी देख रहे हैं। देखिए माता, एक चीज बताएं आपको, आप ब्यूटी पार्लर चले जाइए, इसको तो ठीक करा लेंगे आप लोग। किसी का चित्र बनाना बहुत आसान है, उसका चरित्र बनाना आसान नहीं होता है। आप नकल करके, नकली दाढ़ी मूछ लगा करके हमारे जैसी दाढ़ी बना लीजिए, हमारे जैसे मूछ रख लीजिए, वो तो बना लेंगे आप। जब आईपी गुजराल थे, इंद्र कुमार गुजराल, उनके बाद लोग दाढ़ी इतना बनाए हैं फ्रेंच कट, पूछिए मत। लेकिन क्या कोई उन जैसा बन पाया? नहीं बन पाया। सूरत तो बनाई जा सकती है, लेकिन सीरत नहीं बनती महाराज। नकल से सीरत नहीं बनती है। चित्र तो सीता का ले लिया, लेकिन चरित्र नहीं ले पाई माता सती। वो सीता जो वनवास के समय गोस्वामी जी का हाय रे दर्शन, क्या उनका भाव रहा है। गोस्वामी जी मार्ग पर चरणों के कदम देख रहे हैं कि चले राम के अंक बराए। राम जी के कदम चरणों के निशान पर, सीता मैया के चरण के निशान नहीं पड़े चलने। आज वो सीता जो कभी दाहिने से नहीं चली, आज वो सीता सन्मुख से आ रही है। भगवान राम ने देखा, प्रणाम किया, मैया अकेले कहां, प्रणाम, मैं राम। कहां है वृक्केतु, कहां है भोले बाबा? मैया ने सुन करके अनसुना कर दिया। भगवान ने कहा, लग रहा है नहीं सुनी है। मैया, मैं अयोध्या नरेश राजा दशरथ का पुत्र राम अपने भ्राता लक्ष्मण के सहित आपको प्रणाम करता हूं। मैया ने फिर नहीं सुना। बाबा ने कहा, अब इनको कुछ दिखाना पड़ेगा। आप सुन नहीं रहे तो दिखाना पड़ेगा। मैया ने सोचा, अब तो लग रहा है चोरी पकड़ी गई हमारी। और जब चोरी पकड़ी गई तो मैया ने सोचा, अब यहां से निकल लेने में ही भलाई है। मैया ने रास्ता बदला। जैसे मैया ने रास्ता बदला, भगवान उधर प्रकट हो गए। और कैसे? राम, लक्ष्मण, सीता, पूरा राम दरबार लगा है महाराज। मैया ने दिखाई तो कहां से? दूसरी तरफ घूमी। जह चितवई तह प्रभु आसीना। पूरा सुंदर दरबार लग गया महाराज। मैया के कुछ समझ में नहीं आया। नयन मोदी बैठी मगमाही, आंख बंद कर लिया, वहीं बैठ गई। है, हमारे चक्कर आ गया। बाबा ने अपनी माया दूर निकाली और मैया गई। 3 गलती तो कर चुकी, चौथी सबसे बड़ी गलती। भगवान ने पूछा, क्या किया? लिया परीक्षा। लीन परीक्षा कवन विधि कहूं सत्य सब बात। बाबा फिर सावधान कर रहे हैं, सत्य सच बताना, कैसे परीक्षा लिया। लेकिन मैया फिर झूठ बोल बैठी। क्या कही? हो कछु ना परीक्षा, कौनो परीक्षा नहीं लिए हैं। हाँ, झूठ। कछु ना परीक्षा लीन गोसाई। बाबा गई क्यों थी? क्या किया? कि
कीन्ह प्रणाम तुम्हारी नाई राम सिया राम कुछ नहीं किया, खाली प्रणाम किए। राम सिया राम जय जय राम। बाबा ने कहा क्या किया? कहन बस कुछ नहीं, कुछ किया थोड़ा है। कहन तो गई क्यों थी? कहन बस प्रणाम करने गए थे। कहन अच्छा, यहां से प्रणाम नहीं कर पाई, वहां प्रणाम करने गई थी। बाबा ने कहा कुछ तो दाल में काला है। और तब शंकर देखे उधर ध्याना, सती जो कीन्ह चरित सब जाना। ध्यान लगाया, सब जान लिया। और बाबा ने देखा कि तो सीता बन गई, ये तो हमारी आराध्या बन गई, मां बन गई। और भगवान ने प्रण कर लिया, शिव संकल्प कीन मन माही। ठीक, जाओ, तो मां बन गई तो बनी रहो। यही तन सती भेंट जब नाही, अब हमसे तुमसे गृहस्थी धर्म नहीं चलेगा। बिल्कुल तुरंत त्याग कर दिया। भगवान के इस संकल्प पर आकाशवाणी से होती है, धन्य है भोलेनाथ आप, तुम समान को अस व्रतधारी, बिनु अघ तजी सती जस नारी। इतना बढ़िया भक्त कौन मिलेगा भगवान का हमारे। राधे सती जैसी पत्नी का परित्याग कर दिया। और भोले बाबा मैया सती को लेकर चले आए हैं। कुछ कहा नहीं, कुछ नहीं कहा कि भाग जाओ, निकल जाओ। कोई फैसला नहीं, कोई डिसीजन नहीं, कोई वाद विवाद नहीं, कोई संवाद नहीं। उन्होंने मन में संकल्प किया, आकाशवाणी हुई, माता सती ने कुछ पूछा नहीं, बस मन में सोच रहे कि भगवान ने ऐसा कौन सा संकल्प कर लिया, ऐसा कौन सा व्रत ले लिया। आए कैलाश, 87,000 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद बाबा की समाधि टूटी। मैया बैठी सेवा कर रही है। आज की पत्नी होती तो 7 दिन अगर पति न बोले तो हो सकता है कि 8वें दिन अटैची पैक, किन जाओ रहो अपने अम्मा के साथ, है ना। अगर पति पत्नी में 8 दिन 1 हफ्ता बातचीत बंद, तो मैके से बातचीत बढ़ जाएगा। शायद 2-4 महीना हो जाए तो मामला कोर्ट में चला जाएगा। हाँ ठीक है, अब तुम यही रहो अपना, मत आओ, कोर्ट में मिलते हैं तुमसे। 87,000 वर्ष की तपस्या के बाद, समाधि के बाद बाबा जगे हैं। लेकिन माता सती, क्या पत्नीव्रता है, क्या पतिव्रता स्त्री है। 87,000 वर्ष बाबा भोलेनाथ की चरणों की सेवा करती रही है माता सती। ऐसे नहीं गोस्वामी जी ने लिखा कि बिनु अघ तजी सती जस नारी। कुछ नहीं कहा, न मैके गई। आज तो 7 महीना बीत जात के ना, जब देखो तो बस ससुरे परे रहो। फुर्सत नहीं तुम्हारे घर से, तो कहा जाइए अम्मा घर है? लेकिन मैया नहीं गई, बाबा समाधि में। आज तो पति अगर चले जाए 4 महीना का परदेश, तो कहीं ऐसा है, सास ससुर तो है नहीं। हमारे यहाँ कहावत कही जाती है, सास ससुर को डरिए ना है, और जेकर डरते हइये ना है। चलो चले जाएंगे, लेकिन मैया नहीं गई। समाधि टूटी, मैया को देखा। वैसे पत्नी का आसन वाम भाग में होता है, लेकिन भोले बाबा ने आसन से हटा दिया है। और सन्मुख आसन शंकर दीना। कहन बैठो देवी। लगे कहन कछु कथा रसाला, दक्ष प्रजेश भजबु तेहि काला। इनके मन की चिंता कम हो, इसलिए कुछ कथा पुराण कहने लगे। अच्छा, हम ही लोग में ज्यादा परेशानी नहीं है, देवता भी कम नहीं है। अगर आपके घर में बर्थडे पार्टी है, जन्मदिन का दावत है, और आप लोगों में खूब पटरी थी, बीच वाले को आपने छोड़ा है किसी कारणवश, आपका घर इधर है, इनको छोड़ करके या उनको छोड़ करके आपने इनको बुलाया। अब वो जो पीछे वाला आएगा तो बिना कारण इनसे मिलते हुए आएगा। को भैया उनके यहाँ दरोगा जी के यहाँ जन्मदिन था, आपको नहीं बुलाए हैं, आपको नहीं बुला, बड़ी दोस्ती थी आपसे, क्या बात। अब तुम चाहे लाख बहाना करो, तो पूछेगा जरूर। वो पूछ नहीं रहा है, वो आपको बता रहा है कि उनके घर में बर्थडे पार्टी, उन्होंने आपको नहीं बुलाया।
पूछने नहीं आया था, वो बताने आया है। और महाराज देवता कम थोड़ो थे, देवता जितने जब दक्ष के यहाँ जा रहे हैं सब वही कैलाश के ऊपर से अपन अपन हवाई जहाज लिए जा रहे हैं। हाँ, मार हलर चलत विमान कोलाहल हुई, पूरा शोर हो रहा है। मैया ने देखा तो बाबा से पूछा। देखिए यहां भी कथा में मन नहीं लगा, सुना कथा रहे हैं लेकिन ध्यान चला गया ऊपर से हेलीकॉप्टर में। स्वामी इतने सुंदर सुंदर सज धज कर देवी देवता कहाँ जा रहे हैं? तो बाबा ने कहा दक्ष प्रजेश भजौ तेहि काला, तुम्हार बाप दक्षों के प्रजापति बनाए गए हैं, राजा बनाए गए हैं। कहते तो हमको भी नैहर जाना चाहिए, बड़ा दिन हो गया, चले जाए, थोड़ा मन बहल जाएगा। भोले बाबा ने कहा देखो हमको निमंत्रण नहीं है। बोले तो ठीक है आप मत जाइए, हम चले जाते हैं। बाबा ने कहा हमरे बयर तुमो बिसरायो, तो को तो ना बुलाए। मैया फिर कह रही अरे ठीक है नहीं बुलाया तो कोई बात नहीं, माता पिता गुरु और भगवान के घर जाने के लिए निमंत्रण की जरूरत नहीं होती। इसका मतलब थोड़ो काल भी टेची उठा लो, न्योता की जरूरत नहीं है। मैया ने कहा नहीं है, तो भगवान ने कहा बिल्कुल सही बात, वहां जाने के लिए निमंत्रण की जरूरत नहीं है। लेकिन कब? तदपि विरोध मान जह कोई, तहाँ गए कल्याण न होई। अगर वहां कोई आपसे इतना भी बैर रखने वाला है तो अगर बिना निमंत्रण के चले गए महाराज तो फिर कल्याण नहीं है। काहे? आवत ही हर से नहीं नैनन नहीं सने, तुलसी तहाँ न जाइए चाहे कंचन बरसे में। मत जाइए। बाबा ने बहुत समझाया, नहीं मानी। भाभी बसन सती उर आना। बाबा ने कहा लगता है कुछ निश्चित है। बाबा ने कहा ठीक है जाओ। दिए संग दुई रुद्रगण, बाबा ने अपने दो गणों को लगा दिया, कहीं जाओ कुछ होने वाला है, जाओ। दिए संग दुई रुद्रगण, ते जान्यो सब भेव। उनको बता के भेजा जाओ वहां कुछ घटने वाला है, तुम जाओ। चले गए और जब वहां गए तो बहने मिली, भगनी मिली, बहुत मुस्काता। अरे सती सुना तुम्हारे यहाँ न्योता नहीं गए, तुम कैसे हो? अच्छा तुम आए तो भोलेनाथ कहाँ हैं? व्यंग कटाक्ष। सिर्फ एक माता उनसे थोड़ा प्रेम से मिली, पिता दक्ष ने तो हालचाल भी नहीं पूछा, बेटा ठीक हो, पानी पियो कि नहीं। मैया ने देखा कि कहा ठीक है कोई बात नहीं। माता को बड़ा दुख हुआ और मैया जब दुखी हुई तो वो चली गई कहां? जहां यज्ञशाला बनी थी। और यज्ञशाला में गई तो उन्होंने यज्ञशाला में जाकर के देखा क्या कि कतहु न दीख शंभु कर भागा। भगवान शंकर का यज्ञ में कहीं स्थान नहीं मिला। एक चीज आपको बताएं, जिस यज्ञ में, जिस अनुष्ठान में बाबा भोलेनाथ का भाग नहीं होता वह यज्ञ कभी पूर्ण नहीं होता। आपके पूर्णाहुति हवन कर लेने से वह यज्ञ पूर्ण नहीं होता। मैया सती ने जब ये ऐसा देखा तब उनको याद आया, तब चित चढ़े वो जो शंकर कहवो, तब चित चढ़े वो जो शंकर अपमान समुझ उर्दहे वो, शिव अपमान उर्दहे वो। तब याद आया जो बाबा ने कहा था कि तदपि विरोध मान जह कोई तहां गए कल्याण न हुई। और मैया सती को क्रोध आया, उन्होंने क्या किया? हरि हर निंदा सुनहि जे काना,
जो भगवान की निंदा सुनी है, जिसने भगवान शंकर भगवान विष्णु की निंदा सुनी, हो ही पाप गोघात समाना, अपने हाथ से गौकसी करने के जितना पाप होगा। इसलिए जिन जिन लोगों ने सुनहु सभासद सकल मुनिंदा, सावधान हो जाओ, कही सुनी जिन शंकर निंदा, सो फल तुरत अब लहब सब काहू। सबको मिलेगा, तुरंत मिलेगा, भविष्य में नहीं, तुरंत। भली भांति पछताव पिताहु, पिताजी आपको भी सोचना पड़ेगा। और यह कह करके मैया सती ने अपने पैर के अंगूठे से जमीन को खुरच करके योग अग्नि प्रकट किया और अपने आप को भस्म कर लिया। वहां माता सती ने, देखिए एक भाव होता है पति पत्नी का, त्याग भगवान ने कर दिया 87,000 वर्ष पहले। आज भी प्रेम है। और आत्मदाह करने के पूर्व माता सती ने हाथ जोड़कर भगवान से कहा, प्रभु हे महाराज, अगर मेरे मन में कभी भी बाबा भोलेनाथ के चरणों के प्रति भाव रहा हो, मैंने अगर अपने पत्नी धर्म का पालन किया हो, करहु मोह शंकर की, सती मरत हरिसन बर मांगा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा, मुझे उन्हीं के चरणों की दासी रहने देना। और कहते हैं अंत गति से अंत मते सागति, जैसी मृत्यु के समय हमारी मति होती है, जो भाव होता है वैसा ही हमारा अगला जन्म बनता है। महाराज ये सूचना देखा रुद्रों ने, और रुद्रों ने क्या किया, यज्ञ विध्वंस जाय तिनकी ना, विध्वंस कर दिया। जितना देवी देवता थे, किसी की आंख कटी, किसी के कान कटे, किसी का हाथ कटा, सबको दंड दिया। इसके पश्चात भोले बाबा ने, क्रोध आया, पता लगा क्रोध